हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द आज क्लासेस। और आज हम पढ़ने वाले हैं हमारा आईटीएल जो कि थर्ड चैप्टर है हमारा, उसका वन शॉट हम करेंगे। तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं हमारा वन शॉट। जो कि वन शॉट के लिए हमारी इंपॉर्टेंट थिंग्स है, फॉर्मूलाज है, वो मैंने यहाँ पे लिख दिए। तो मैं इसको आपको रिपोर्ट कराता हूँ क्या है। सबसे पहले ये फॉर्मूलाज है, ठीक है ना, जो कि आपको याद करने हैं। सबसे पहले क्या है, अगर साइन इनवर्स कोई फंक्शन है हमारा और उसके एंगल के अंदर हमारा माइनस आ रहा है, तो क्या हो जाता है, वो माइनस सिंपली बाहर आ जाता है इसके सामने और साइन इनवर्स से सिंपली लिखा जाता है। बट इन केस कोस के केस में क्या होता है, यहाँ पे कोस कोस में अगर एंगल के साथ माइनस होता है तो ये कैसे बाहर आता है, ये पाई में से माइनस होता है। ये भी ये लिख रहा है, ये पाई में से माइनस होता है। कैसे, पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स, ठीक है। टेन जो है वो सिंपली साइन की तरह बाहर आ जाता है, इसमें पाई नहीं आता। कोट जो है उसमें पाई आता है, ठीक है। पाई माइनस कोट इनवर्स एक्स। और जो सेक है, सेक में मेरा पाई आता है। और जो कोसेक है तो सिंपली यहाँ पे तीन फंक्शन ऐसे हैं जो सिंपली बाहर आ जाता है जिसमें माइनस, और तीन ऐसे फंक्शन हैं जिसमें सर पाई में से माइनस करना होता है। वो तीन मतलब तो कोस, कोट और सेक हमारे ऐसे फंक्शन हैं जिनके लिए हमें पाई में से माइनस करना पड़ता है। और जो हमारा साइन, टेन और कोसेक है उन्हें सिंपली बाहर निकाल सकते हैं। यहाँ पे तीन फॉर्मूला है, तीन आइडेंटिटी आप इन्हें कह सकते हो। क्या आइडेंटिटी है, अगर आपके पास कहीं पे क्वेश्चन में साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स आ जाए तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे पाई बाई टू। यहाँ पे एक ही कंडीशन होती है, जो हमारा ये एंगल है, यहाँ पे मैंने एक्स ले रखा है, ये एंगल दोनों फंक्शन के साथ हमारा क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए या सेम होना चाहिए। और वो फंक्शन, दोनों फंक्शन क्या होना चाहिए, हमारा प्लस होना चाहिए। साइन इनवर्स एक्स है प्लस कोस इनवर्स एक्स है। अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको इस तरह की आइडेंटिटी मिलती है, आप उसके इक्वल लिखोगे तो पाई बाई टू। कंडीशन सिर्फ यहाँ पे एक है, यहाँ पे साइन और कोस होना चाहिए, साइन के साथ सेक नहीं आ सकता, कोई और फंक्शन नहीं आ सकता, ये तो आपको याद करना है। दूसरा, सेम एंगल होना चाहिए, यहाँ पे एक्स एंगल है, यहाँ पे भी एक्स एंगल है, इसलिए ठीक। टेन इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स में भी ऐसे ही है, और सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स में भी ऐसे ही है, ठीक। जो हमारे फॉर्मूले है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये जो मोस्ट ऑफ द टाइम इसमें टेन के फॉर्मूले यूज होते हैं, तो आपको याद करने पड़ेंगे। यहाँ पे तीन फॉर्मूले हैं, वो कैसे हैं, दो है टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई की, वो कंडीशन के बेसिस पे है। अगर मैं कह दूँ ये है टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का फॉर्मूला, कब, जब हमारे एक्स और वाई की मल्टीप्लाई क्या है, वो छोटी है वन से। मीन्स एक्स वाई क्या है, यहाँ पे एक्स वाई, यहाँ पे एंगल है टेन के साथ, यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे वाई है। सबसे पहले आपको एंगल जो है इनके उनकी मल्टीप्लाई करके देखनी पड़ेगी, और उसके बाद आपको देखना पड़ेगा अगर ये वन से छोटा है तो आप ये वन फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला लगाओगे, टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन में वन माइनस एक्स वाई, ठीक है। सेकंड जो फॉर्मूला है वो भी टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का ही है, वो दूसरी कंडीशन पे है। अगर आपके पास आपने मल्टीप्लाई करी और मल्टीप्लाई जो हमारे एक्स वाई आई है वो वन से ग्रेटर देन आ गई, उस वन से बड़ी आ गई, तो उसके बाद आप क्या करोगे, सिंपली जो ऊपर वाला फॉर्मूला है इसमें पाई ऐड कर दोगे, ठीक है। मीन्स टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन में वन माइनस एक्स वाई प्लस पाई, ठीक। थर्ड जो फॉर्मूला है वो थर्ड है हमारा माइनस के लिए। अगर हमें टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई करना हो कहीं पे भी, तो उसमें क्या होता है, सबसे पहले हम एंगल की तो सभी में मल्टीप्लाई करके देखेंगे क्या है। अगर हमारी एंगल की जो मल्टीप्लाई होती है वो ग्रेटर देन आ गई माइनस वन से, मीन्स हमने एक्स वाई की मल्टीप्लाई करी और उसकी जो भी वैल्यू आई है वो माइनस वन से बड़ी है, उसके बाद हम ये फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है, टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई अपॉन में वन प्लस एक्स वाई, ठीक है। इसको आप याद भी कर सकते हैं कैसे, जो भी आपका फॉर्मूला है उसके बीच में जो भी साइन है वो ऊपर आएगा और उससे अपोजिट नीचे आएगा, आप इस तरीके से याद कर सकते हो, ठीक है। दूसरा है हमारा टू टेन इनवर्स के फॉर्मूला है। तो टू टेन इनवर्स के तीन फॉर्मूले होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ आप इसे किस फंक्शन में खोलना चाहते हो, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ आप टू टेन इनवर्स का फॉर्मूला आपको क्या नीड पड़ रही है, कौन से आपको फंक्शन में खोलना है, ठीक है। अगर देखो यहाँ पे टू टेन इनवर्स है और आपको किसी क्वेश्चन में आपको साइन में खोलने की जरूरत पड़ रही है, तो कैसे खोलोगे, साइन इनवर्स टू एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। आपको टू टेन इनवर्स की नीड है कोस में खोलने के लिए, तो वन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। और आपको टू टेन इनवर्स की नीड टेन में ही पड़ गई, तो टू एक्स अपॉन में वन माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला, ठीक है। ये आपके फंक्शन है, इनकी डोमेन है और इनकी रेंज है। मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपका साइन इनवर्स फंक्शन है तो उसकी डोमेन क्या होगी, माइनस वन टू वन, ठीक है, जिसमें हम वन को भी वन माइनस वन और वन को भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। और इसकी हमारी रेंज होती है माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू, जिसमें माइनस पाई बाई टू भी आ सकता है और हमारा प्लस पाई बाई टू भी आ सकता है, ठीक है। हमारा दूसरा फंक्शन है कोसिन इनवर्स।
इसकी भी सेम ही होती है। यहाँ पे ऐसा होता है दो फंक्शंस की सेम होती है रेंज और डोमेन में, ठीक है। डोमेन हमारी सेम होती है, मीन्स पहले जो दो फंक्शन है इनकी देखो सेम है, कोस और सेक की देखो सेम है। आर माइनस में क्या होता है, -1 to 1 नहीं आती इसमें, ठीक है, इसके लिए डिनाई हो जाती है। और हमारे टेन और कोट के लिए देखो आर है, ठीक है, ऐसा आप देख सकते हो। रेंज में जो होता है हमारा जो कोस इनवर्स फंक्शन है वो इसके लिए डिफाइन होता है 0 से पाई, ठीक है। कोस इनवर्स के लिए जो हमारी साइन की होती है वही होती है, बट हमारी जो जीरो है वो इंक्लूड इसमें नहीं होती। जीरो इंक्लूड क्यों नहीं होता उसका मैं रीजन बता रहा हूँ, क्योंकि जो हमारा कोस सेक इनवर्स फंक्शन है वो साइन का उल्टा होता है, साइन का इनवर्स, और इनवर्स करके ही कोसेक की वैल्यू निकलती है, साइन की वैल्यू को। बट अब अगर आप देखोगे साइन जीरो जीरो दिखता है और साइन जीरो जीरो की वैल्यू का अगर उल्टा करोगे तो आप क्या लिखोगे, उसे तो आप लिख ही नहीं सकते। और टेन इनवर्स का क्या होता है, -π/2 से π/2, ठीक है, और कोट का 0 से पाई, ठीक है। बट इसमें क्या होगा, ना ही तो -π/2 इंक्लूड होगा और ना ही हमारा π/2, इसके बीच की वैल्यू हमें लेनी होगी। अब मैं देखता हूँ आपको, जैसे सेक इनवर्स की है तो मैं बता रहा हूँ, जैसे यहाँ पे 0 से पाई ली थी, ये सेम टू सेम किस चीज़ की है, ये हमारी कोस वाली है रेंज, बट इसमें हमने इन्हें π/2 इंक्लूड नहीं किया। वो मैं बता रहा हूँ आपको क्यों नहीं किया। आपको पता है हमारा जो सेक इनवर्स होता है वो अपोजिट होता है कोस इनवर्स एक्स के, ठीक है। अब जब हम सेक इनवर्स की वैल्यू निकालते हैं कोस इनवर्स को उल्टा करके, रेसिप्रोकल करके, और वैल्यू भी तभी आती है। मींस अगर मैं कहूँ आपसे, अगर साइन कोस 0 की वैल्यू कहाँ पे जाएगी, अपोजिट करनी होगी, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, आपने वैल्यू निकाली कोस 0 कोस π/2 पे, तो वो वैल्यू आएगी जो साइन 0 पे होगी, और साइन 0 पे वैल्यू 0 होती है, यानी कि कोस π/2 की वैल्यू हमें आपको मिलेगी 0। और जब सेक 0 निकाल लोगे तो ये तो वही कंडीशन बन गई 0 का, और रेसिप्रोकल आप क्या कर सकते हो, आपको पता ही नहीं, तो यहाँ पे नॉट डिफाइंड हो जाएगा, तो π/2 नहीं लेंगे, ठीक है। आपको रेंज और डोमेन तो याद करनी होगी, ठीक। अब हम देखते हैं हमारा, ये हमने आपको बता दिए फॉर्मूले, रेंज और फंक्शन बता दिए, ठीक। ये इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए इनकी। मैं आपको रेडियन में वैल्यू लिख देता हूँ, तो 0 होती है, π/2 लिख सकते हो आप इसे पाई लिख सकते हो, इसे 3π/2, ठीक है। π/180 से आप मल्टीप्लाई करके किसी भी डिग्री की जो हमारा क्वांटिटी है या एंगल है उसे रेडियन में चेंज कर सकते हैं। स्टूडेंट्स देखते हैं, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ये प्रिंसिपल वैल्यूज का क्वेश्चन है, साइन, और ये हमें एंगल दे रखा है, इसके इक्वल 1 दे रखा है, क्या रखा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। ये CBSE 2010 में हमारा क्वेश्चन आया था, ठीक। तो ये प्रिंसिपल वैल्यूज का है, हमें यहाँ पे एक्स की वैल्यू निकाल, 2 मार्क्स में ही आएगा ये आपका, ठीक है। प्रिंसिपल वैल्यूज का क्वेश्चन है, दो अप्रोच कैसे ले सकते हैं। फर्स्ट अप्रोच है जो भी मैंने आपको प्रीवियस अभी आइडेंटिटीज पढ़ाई उसके भी आप पे एक लग सकती है, और एक जो रफ मेथड है वो लग सकता है। आइडेंटिटी के हिसाब से बताता हूँ क्या होता है। मेथड नंबर 1 देखो, ठीक है। मैंने आपको अभी आइडेंटिटी पढ़ाई थी, क्या पढ़ाई थी कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स इक्वल्स टू अगर होता है 1, ठीक है। ये मैंने आपको आइडेंटिटी पढ़ाई। और देखो जो बाहर वाला साइन है और ये ब्रैकेट के अंदर है, ये इसका एंगल है, इस वाले साइन का ये जो क्वांटिटी लिख रही है एंगल है, ठीक है। और ये वैल्यू 1 दे रहा है। मुझे ये बताओ आप, साइन कब 1 देता है हमारा, π/2 पे, ठीक है, π/2 पे देता है, ठीक है, 1, ठीक है। यहाँ पे कंडीशन और ले लेना 0 से x, और x सिर्फ π/2 तक ही जा सकता है, ठीक है, नहीं 0 से शायद 1, ठीक है, 1/5, ठीक है। ये कंडीशन है आपकी ये, ठीक है। अब देखो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब आपको पता चल गया हो क्या हुआ है। देखो जब ये फर्स्ट मेथड है, ये आइडेंटिटी वाला, मीन्स मैं क्या करूँगा, मैं एंगल लूँगा, ठीक है, साइन इनवर्स 1/5 प्लस कोस इनवर्स एक्स इक्वल्स टू। देखो बाहर साइन है, अगर मैं यहाँ पे
एक्स की वैल्यू थोड़ी देर के लिए आप एक्स को 1/5 लेके चलो, 1/5 प्लस कोस इनवर्स 1/5 इक्वल्स टू 1। ठीक है, देखो मैंने जैसे कि आपको पढ़ाई थी, मीन्स अगर साइन इनवर्स और कोस इनवर्स हमारा प्लस में आ जाए और एंगल भी दोनों के सेम है तो वैल्यू क्या देते हैं π/2। ठीक है, π/2 हमने यहाँ पे लिख दिया। बट देखो अभी जब साइन में π/2 आ गया तो ये वैल्यू बन जाएगी। आपको समझ में आ गया मैंने कैसे करा। ठीक है, दूसरा जो मेथड है वो कैसे क्या होता है, दूसरा जो सिंपल मेथड है वो ऐसा होता है, मैं इस क्वेश्चन को लेके चला साइन इनवर्स 1/5 प्लस कोस इनवर्स x इक्वल्स टू 1। मैं क्या कर रहा है, जो ये साइन है इधर नॉर्मल साइन है, अगर इधर लेके जाऊंगा तो इनवर्स में आएगा ये। ठीक है, मींस मैंने क्या लिखा, साइन इनवर्स सिर्फ इधर से एंगल बच जाएगा, कोस इनवर्स x इक्वल्स टू साइन इनवर्स 1। ठीक है, साइन इनवर्स 1/5 तो ऐसे लिखूंगा। अब देखो ये मैंने ऐसे लिख दिया, कोस इनवर्स x इक्वल टू, अब देखो साइन इनवर्स साइन π/2 लिख सकता हूँ क्योंकि हमारा जो 1 वैल्यू के इक्वल में साइन π/2 लिख सकता हूँ, साइन नेगेटिव वैल्यू बन देता है। साइन इनवर्स से साइन सेल्फ एडजस्ट हो जाएगा। अब क्या आ जाएगा हमारा, साइन इनवर्स 1/5 प्लस कोस इनवर्स x इक्वल्स टू π/2। अब मैं क्या करूँगा, जो भी हमें जिस भी वैल्यू के लिए हमें x की वैल्यू चाहिए उसके लिए मैं यहाँ पे x को रखूंगा और जो भी बाकी वैल्यू है इसको इधर ले जाऊंगा। तो यहाँ पे कोस इनवर्स x इक्वल्स टू π/2 माइनस साइन इनवर्स 1/5। कुछ ऐसा समझ गया? आपने पता होगा π/2 माइनस कुछ भी फंक्शन होता है तो उसकी क्या हो जाते हैं, को भी चेंज हो सकते हैं और वैल्यू में भी डिफरेंस आ जाता है। क्वाड्रेंट में आपने पढ़ा होगा, ये क्वाड्रेंट होता है हमारा। ठीक है, 0 π/2 पाई और 3π/2। तो इसके हिसाब से देखो π/2 मीन्स π/2 ये और यहाँ पे कुछ पड़ रहा है तो यहाँ पे तो और पॉजिटिव होती है, तो मैं सिर्फ यहाँ पे क्या लिखूंगा, ये चेंज हो जाएगा वर्ड। अगर π/2 है ये साइन किस चीज में चेंज होगा, कोस हमारा इनवर्स और 1/5 और यहाँ पे कोस इनवर्स x। क्या करना आप यहाँ पे लिखना, टेकिंग कोस x पर लिखना, कुछ भी एंगल मत लेना, सिर्फ कोस लेना। हमने कोस वाला जो हमारा फंक्शन है वो दोनों तरफ ले लिया, टेकिंग कोस ऑन बोथ द साइड। अगर दोनों तरफ आपने कोस लिया तो उस कोस से हमारा जो है कोस इनवर्स है वो सेल्फ एडजस्ट हो जाएगा। उसे आप लिख सकते हो, ऑप्शनल है, आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, अगर नहीं लिखना चाहोगे तो आपके एग्जाम में कोई मार्क्स नहीं काटेगा, आप सिंपली लिख सकते हो x इक्वल्स टू 1/5। अब मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे भी वैल्यू हमारी x की 1/5 ही आई थी हमारे आइडेंटिटी अप्रोच से। कैसे मैं बता रहा हूँ कैसे आई थी। ठीक है, वो देखो ऐसा आई थी। अब जब मैंने आपको बताया था जो ये है ये एंगल है बाहर वाले साइड का, ठीक है, मैंने यहाँ पे ये लिख लिया था। मैंने फिर आपको कहा कि थोड़ी देर के लिए देखो x को 1/5 ऐड करो। जब आपने ऐसा करा तो यहाँ पे ये आइडेंटिटी बन गई जिसमें साइन इनवर्स और कोस इनवर्स तो हमारे ऐड हो रहे थे, उनके एंगल भी सेम थे। मैंने आपको प्रॉपर्टी बताया था, अगर साइन इनवर्स और कोस इनवर्स ऐड अगर हो रहे हैं और उनके एंगल सेम है तो वैल्यू 1 मिलती है। तो ये इक्वल्स टू हमारा वैल्यू 1 भी थी, मींस अगर यहाँ भी सेटिस्फाई हो रहा था ये। ठीक है, अगर देखो कि अगर यहाँ पे सेटिस्फाई हो रहा है, ठीक है, यानी कि हमारा क्या है, हमारी x की जो वैल्यू है ये सही है, 1/5 है। और आपने यहाँ पे साइन में रख के देख लिया, साइन π/2 की वैल्यू क्या आई हमारी 1। ठीक, तो स्टूडेंट देखते हैं हमारा सेकंड क्वेश्चन भी हमारा प्रिंसिपल वैल्यूज पे ही बेस्ड है। यहाँ में कुछ एक्सप्रेशन दे रखा है, हमें क्या है इसकी वैल्यू फाइंड करो। ठीक है, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन। ठीक है, देखो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन की खास बात क्या होती है, आपको सबसे अंदर की जो कोर है उससे स्टार्ट करना होता है। ठीक है, यहाँ पे मैं स्टार्ट करूँगा, जैसे मैं एक बार लिख लेता हूँ साइन कोस और फिर साइन 3/2 और ये ऐसा कुछ क्वेश्चन है। सबसे पहले मैं इस वैल्यू को सोल्व करूँगा, मैं इसको तो ऐसे रखूँगा कोस और इसको ऐसे
साइन इनवर्स। अब मुझे बताओ साइन अंडर रूट 3/2 कब देता है? साइन 60 पे, साइन 60 की वैल्यू मैं यहाँ पे लिख दूँ, साइन, ठीक है, ये हो गया। मैं 3/2 की जगह पे π/3 भी तो लिख सकता हूँ, साइन π/3, बात तो सही है। यहाँ पे क्या होगा, साइन इनवर्स से हमारा क्या हो जाएगा, साइन सेल्फ एडजस्ट, सिर्फ हमारे पास क्या बचेगा, साइन कोस, और यहाँ पे बचेगा हमारा π/3, ठीक है, सिर्फ हमारे पास ई वैल्यू आ गई। अब देखो साइन, साइन और यहाँ पे 1/2, ठीक है, यहाँ पे इन्वर्स होगा, क्योंकि अगर इन्वर्स नहीं होगा तो वैल्यू नहीं निकल पाएगी, ठीक है, इन्वर्स कर लीजिए, ठीक है, साइन इन्वर्स। अभी फिर से साइन इनवर्स आ गया और 1/2 वैल्यू आ गई, मीन्स साइन कितनी की बात हो रही है यहाँ पे, 30, साइन से साइन सेल्फ एडजस्ट, π/6 आपका क्या है आंसर। काफी नॉर्मल सा क्वेश्चन है, कर सकते हो आप, बस ये याद रख लेना कब कौन सा एंगल कहाँ सेल्फ एडजस्ट होगा, क्या हमारी एंगल की वैल्यू है, ठीक है। हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या है, हमें एक्सप्रेशन दे रखा है कोस इनवर्स 1/2 2 साइन इनवर्स 1/2, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन। सीबीएसई 2012 का एक क्वेश्चन, ठीक है, तो चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। कोस इनवर्स 1/2 2 साइन इनवर्स, ठीक है, तो इसमें से लिख दूँ कोस इनवर्स, कोस में 1/2 वैल्यू कब देता है हमारा, ये देता है हमारा 60 में कोस π/3, ठीक है, प्लस 2 ऐसे साइन, साइन में कब देता है हमारा 30 में, साइन इनवर्स π/6, कोस इनवर्स से कोस से साइन इनवर्स, यहाँ पे क्या हो जाएगा π/3 2 इंटू π/60, सेल्फ एडजस्ट हो गया, यहाँ से 2 से 3 टाइम्स यानी कि π/3 प्लस π/3, दोनों को ऐड करेंगे तो 2π/3, ये आपका आंसर होगा। स्टूडेंट देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन क्या है, एक्सप्रेशन है फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन, हमें इस एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है, सीबीएसई 2012 में क्वेश्चन आ चुका है, ठीक, क्या देखता है tan इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स और -2, ठीक है, ठीक, चलिए देख लेते हैं कैसे करेंगे। tan, ये तो सिंपल ही है, सिंपल क्यों है, देखो एंगल में कोई भी साइन तो है नहीं, अब यहाँ पे जो सेक का एंगल है उसके साथ माइनस आ रहा है, और मैंने आपको प्रॉपर्टी में बताया था अगर सेक जो हमारा होता है और उसमें माइनस आ जाए, अगर ऐसा आ जाए एंगल के साथ तो ये कैसे बाहर आता है, सिंपली तो बाहर आता नहीं, क्या होता है पाई में से पूरा एक्सप्रेशन माइनस होता है, सेक इनवर्स मीन्स ऐसे और ये 2 ऐसे बचता है, ठीक है, तो मैं ऐसे लूँगा, तो मैं क्या लूँगा tan इनवर्स, और tan में हमें √3 वैल्यू मिलती है हमें 60 पे, 60 पे कैसे मिलेगी, देखो साइन अपॉन साइन थीटा अपॉन कोस थीटा मैं निकाल लेता हूँ, होता है tan थीटा, और हमें √3 वैल्यू चाहिए मीन्स साइन 60 लिखूंगा मैं, क्योंकि √3 तो तभी मिलेगा ना मुझे, मान लो 3/2 साइन 60 वैल्यू और 1/2 कोस 60 की, यानी कि हमारा ऊपर ही होते हैं, यानी कि हमने वैल्यू जो निकाली है यानी कि 60 पे ही मिलेंगी हमें, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे tan 60 π/3 60, आप ब्रैकेट लगा लेंगे क्योंकि देखो यहाँ पे माइनस है और सेक के अंदर ही कॉम्प्लिकेटेड टर्म आने वाली है, ठीक है, तो माइनस में अगर आपकी गलती ना हो साइन की वजह से तो आप क्या करना, मैं इस एक्सप्रेशन को यहाँ लिखूँ, इसको सिंप्लीफाई करके हमने क्या लिखा इतनी की वैल्यू, तो मैं यहाँ लिख दूँगा पाई माइनस सेक इनवर्स और 2, मैंने अपना क्वेश्चन इतना सोल्व कर दिया। आगे देखते हैं। हाँ, सबसे पहले एक बात समझ लो, जब भी आप सेल्फ एडजस्ट करो और 2 क्वांटिटीज हो आपके क्वेश्चन में तो उन दोनों को साथ ही करना, ठीक है, मीन्स अभी हम ऐसे इसे ऐसे ही रखेंगे tan π/3 और यहाँ पे माइनस और इसको भी सोल्व करेंगे, पाई तो ऐसे रहेगा, ठीक है, अब मैं सेक के अंदर फाइंड करूँगा हमारी 2 वैल्यू कब मिलेगी, हमारी 2 वैल्यू कब मिलेगी तो उसकी अपोजिट वैल्यू, तो यहाँ पे देखो सेक और हमारी क्या वैल्यू आ जाएगी π/3, ठीक है, अपोजिट और 2, ठीक है, इसके बाद हम
अब हम इसको क्या करेंगे, सेल्फ एडजस्ट करेंगे। मीन्स यहाँ से 10 से तो 10 इनवर्स हो गया, पाई बाई 3 बच गया, माइनस कैसे करना, माइनस यहाँ पे पाई बाई 3, ये हमें ऐसे मिला। क्यों? क्योंकि हमारा सेक जो इनवर्स है वो सेक्स क्या हो। अब इसको कैसे, अब आप कैसे कर सकते हो, दो तरीके से करते हो, ये माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करा सकते हो, ठीक है, अंदर ले जा सकते हो, उससे कर सकते हो। यहाँ पे देखो हमने कैसे करा है, पाई बाई 3 माइनस पाई, और ये मैंने लिख दिया सेल्फ एडजस्ट करके, ठीक है लिख दिया। उसके बाद मैंने क्या करा, पाई बाई 3 है माइनस है यहाँ पे और ये ब्रैकेट है। अब क्या कर सकते हो, ये तो इससे सोल्व कर सकते हो, उसके बाद ये ब्रैकेट हटा सकते हो। अब क्या करो, ये ब्रैकेट हटा दो और इस माइनस की मल्टीप्लाई दोनों के साथ अंदर मल्टीप्लाई कराओ, ये पॉजिटिव का पाई बाई 3 तो यहाँ पे आ गया माइनस, यहाँ पे देखो पाई के साथ प्लस है, यहाँ पे माइनस है, माइनस आ जाएगा माइनस पाई, यहाँ पे माइनस पाई बाई 3 है और माइनस ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा प्लस पाई बाई 3, यहाँ पे एक पाई बाई 3 प्लस का, यहाँ पे भी एक पाई बाई 3 प्लस का, दो पॉजिटिव पाई बाई 3 प्लस की, इनके दो हो गए हमारे यहाँ पे, और जो हमारा माइनस पाई था वो मैंने ऐसे रख दिया, यहाँ पे मैंने एलसीएम ले लिया। उसके बाद मैंने क्या करा, 3 आ जाएगा हमारा यहाँ पे, 2 पाई तो ऐसे आ जाएगा क्योंकि एलसीएम सेम है, और यहाँ पे 1 3 जा 3 और 3 की ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 3 पाई, मीन्स 2 पाई में से क्या चलेगा, माइनस वाले जाते हैं माइनस 3 पाई पाई बाई 3, तो आपका आंसर होगा। तो स्टूडेंट देखिए हमारा फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, कोस इनवर्स कोस और माइनस 680 डिग्री दिया है इस बार, और ये हमारा है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन। हमें इसमें इसकी वैल्यू बतानी है और हम देंगे रेडियन में, कभी भी आप डिग्री में वैल्यू नहीं दोगे, ठीक है। तो देखो कोस इनवर्स, अगर सिंपल कोस के फंक्शन में हमारा नेगेटिव आ जाता है तो हमें क्या करना होता है, कुछ नहीं करना होता, सिंपली बाहर निकल जाता है, मीन्स यहाँ पे खत्म हो जाता है, बाहर भी नहीं निकलता, खत्म हो जाता है, मीन्स इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 680, ठीक है। यहाँ पे कोस इनवर्स कोस ये हो गए, ठीक है। अब हम इस सारे लिखते हैं, हम सबसे पहले इस कोस 680 को चेंज करेंगे हम, ये देखो यहाँ पे तो सिंप्लीफाई हो ही जाएगा, उसके बाद सिंप्लीफाई करेंगे, पहले इसे हम रेडियन में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कैसे करेंगे रेडियन में कन्वर्ट, आपको पता ही होगा, 11th में आपने पढ़ा होगा। हमें सिर्फ क्या करनी होगी, हमारे यहाँ मल्टीप्लाई करनी होगी हमें पाई बाई 180, कोस 680 इंटू पाई बाई 180, इसे मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया, इससे आगे मैं सोल्व करूँगा कैसे। स्टूडेंट देखते हैं हम यहाँ पे इसे कन्वर्ट करेंगे, तो यहाँ पे देखो ये हो जाएगा, ये जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगी, 9 2 18 होता है, मीन्स यहाँ पे 92 16 मीन्स 34, ठीक है। यहाँ पर जाएगा हमारा 34 अपॉन में 9, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इतनी बड़ी वैल्यू तो हम देख नहीं सकते कि जो हमारी कोस की रेंज होती है 0 से पाई, मीन्स क्या करेंगे हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। अभी कोस में कैसे लिख सकता हूँ, 34 पाई अपॉन में 9, मीन्स अब देखो हमें कोस तो चेंज करने नहीं है, मीन्स पाई बाई 2 2 पाई 3 पाई बाई 2 तो हम यूज ही नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे फंक्शन ही चेंज हो जाएगा, फिर हमारा सेल्फ एडजस्ट एक बड़ी दिक्कत होगी। तो हमें क्या करना है, पाई 2 पाई 3 पाई, मीन्स पाई का मल्टीपल में हमें यूज करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो वो मैं 4 पाई माइनस 2 पाई बाई 9 थोड़ी देर के लिए कर दूँ, बताऊँगा कैसे करा मैंने। तो ये वही वैल्यू है जो ये वैल्यू है, कैसे करा मैंने, देखो अगर मैं इसे सोल्व कर देती हूँ अपन में 9 इसके अपन में 1 लो 9, अब देखो 9 म्हणजे 9 और 9 4 से 36 माइनस, ये तो सेम ही आएगा, तो 2 पाई, ये क्या हो जाएगा 36 माइनस 2 पाई 34 पाई अपन में 9, ये वैल्यू सेम आ गई। मैंने इसको सिंप्लीफाई करके ऐसे लिख दिया कि ये 4 पाई में से कुछ माइनस हो रहा है, और देखो 4 पाई मीन्स क्या हो जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट हमारा जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा कोस का होगा पॉजिटिव, तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, ना कोई कोस चेंज होगा और ना ही वैल्यू चेंज होगी, तो हमारा सिर्फ बचेगा कोस 2 पाई बाई 9, कोस से कोस इनवर्स सेल्फ एडजस्ट हमारा 2 पाई बाई 9, जो हमारा क्वेश्चन था हो गया खत्म। फ्रेंड्स देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हमें सो दैट करना है, प्रूविंग वाले क्वेश्चन हमारे स्टार्ट हो चुके हैं। कोट इनवर्स, और ये लिख रहा है अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स
फोन अंडर रूट वन प्लस साइन एक्स, और ये है माइनस अंडर रूट वन माइनस साइन एक्स को हमें एक्स बाई टू के इक्वल प्रूव करना है। और ये हमारा CBSE 2009 2014 और हमारा 16 में आ चुका है, और ये आपके NCERT का भी क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप समझ सकते हो आप ये कितना इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे इसका सॉल्यूशन बाई LHS। क्वेश्चन को एक बार लिख लेते हैं, कोट अंडर रूट वन प्लस साइन एक्स प्लस वन माइनस साइन एक्स। ठीक है, अंडर रूट वन प्लस साइन एक्स और माइनस अंडर रूट वन माइनस साइन एक्स। ठीक है, ये बार हो गया। चलिए देखते कैसे करते हैं। सबसे पहले इसमें अप्रोच आप क्या लगा सकते हो, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, अगर आपके पास वन प्लस कोस के साथ कोई भी एंगल हो या ये माइनस में भी हो तो आप इसमें फॉर्मूला लगा सकते हो, वो होता है हाफ एंगल फॉर्मूला ही। ठीक है, बट इसमें नहीं लगा सकते, साइन में कोई भी ऐसी आइडेंटिटी नहीं हो सकती। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम कैसे करेंगे। यहाँ पे बस हमारे पास एक ही मेथड बचता है, वो क्या बचता है हमारा, रेशनलाइज करने। इसे हम रेशनलाइज करेंगे, कोट इनवर्स। ठीक है, इस इसे हम सेम ही लिख लेंगे और इसके बाद हम इसे रेशनलाइज करेंगे। क्वेश्चन हमें गिवन था, अब मैं इसको रेशनलाइज करूंगा। आप किसी भी टर्म से इसको रेशनलाइज कर सकते हैं, इस वाली टर्म से भी और इस वाली टर्म से भी। नीचे वाले से करूंगा मल्टीप्लाई में क्या करूंगा, इसके यहाँ पे साइन चेंज कर दूंगा और इसकी मल्टीप्लाई कर दूंगा दोनों तरफ, वन प्लस साइन एक्स। ठीक है, और प्लस मैंने बीच में लगा दिया कि हमें साइन चेंज करने हैं और हमें पूरी टर्म के साइन चेंज करने हैं। तो और ये वन माइनस साइन एक्स, नीचे भी मैं इस तरीके से इसकी मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है, ये हमने इसको क्या कर दिया, रेशनलाइज कर दिया। चलिए देखते हैं इससे आगे कैसे करेंगे। कोट इनवर्स हमारा बाहर की तरफ है। अब देखो ये दोनों सेम आ गया, मान लो मैंने यहाँ एक ब्रैकेट बना दिया, एक यहाँ पे ब्रैकेट बना दिया। जो इन ब्रैकेट में ये टर्म लिखी है दोनों सेम ही है, तो मीन्स, और ये मल्टीप्लाई में है, इनका होल स्क्वायर हो जाएगा। ऊपर क्या लिखूंगा मैं, प्लस अंडर रूट वन माइनस साइन एक्स का होल का स्क्वायर हो जाएगा। दो ब्रैकेट क्या आ रहे हैं कि टर्म सेम है और वो मल्टीप्लाई में आ रहे हैं, मीन्स स्क्वायर हो गया। नीचे देखते हैं अपन, एक बार देखो ये टर्म है, मान लो थोड़ी देर के लिए ये ए का काम कर रही है और ये बी का। ठीक है, ये यहाँ भी ए है और यहाँ भी बी है, बट यहाँ पे प्लस आ रहा है, मीन्स मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ, यहाँ पे ऐसे लिख रहा है आपने ए फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू होता है ए प्लस बी। एक फैक्टर हमारा प्लस में आता है, एक माइनस में। तो यहाँ पे भी तो वही लिखा है, देखो यहाँ पे माइनस में है, यहाँ प्लस में है, तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, ए का स्क्वायर मीन्स पहली जो टर्म लिखे इसका स्क्वायर। ठीक है, और माइनस सेकंड वाली टर्म का स्क्वायर, माइनस अंडर रूट वन माइनस साइन एक्स का स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा कुछ हो गया इस फॉर्मूले से। ठीक है, इस फॉर्मूले को लिख लेना। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे कैसे करेंगे, फॉर्मूला नोट कर लेना। ठीक है, यहाँ पे हम थे। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे सोल्व करेंगे। मैं यहाँ पे इसे लिख देता हूँ, कोट। यहाँ पे हम इसका फॉर्मूला खोल लेते, देखो जो ऊपर ये लिख रहा है, ये थोड़ी देर के लिए ए मान लो, ऐसे बी मान लो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो इसे मैं ए मान के और इसे बी मान के, इसमें बीच में प्लस है और इसका होल का स्क्वायर है, ए प्लस बी का उसका आपने पढ़ रखा हो क्या होता है, मैं बता देता हूँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। इस तरीके से हम इस टर्म के लिए हम ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगा के हम देखते हैं रिजल्टेंट हमारा क्या आता है। ठीक है, ए का स्क्वायर मीन्स अंडर रूट वन प्लस साइन एक्स का स्क्वायर लिख देता हूँ, प्लस इसका स्क्वायर बी का स्क्वायर वन माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर
और प्लस ट्वाइस ऑफ एक बार ये वाली टर्म और एक बार 1 माइनस साइन एक्स। ठीक है, नीचे हम देखते हैं, नीचे हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आपको पता होगा जब हम अंडर रूट का स्क्वायर करते हैं तो सिर्फ अंडर रूट स्क्वायर से कैंसिल हो जाता है। आपको कैंसिल नहीं करना है, जैसे मैंने यहाँ पे करके दिखाया है। ठीक है, सिंपली आपको क्या करना है, आपको पता तो होगा ही कि हमारा अंडर रूट कैंसिल हो जाता है, हट जाता है, ठीक है, स्क्वायर से। तो आपको यहाँ पे तो स्क्वायर लिखना ही है, यहाँ पे कैंसिल नहीं करना है। ठीक है, सिर्फ अगले स्टेप में क्या लिखना है, आपको टर्म लिख देनी है। मैं यहाँ पे लिखूंगा, इसको यहाँ पे अंडर रूट हट गया स्क्वायर से, 1 प्लस साइन एक्स बच गया, बीच में हमारा माइनस का साइन है तो यहाँ पे एक ब्रैकेट लगा लेना और 1 माइनस साइन एक्स। ठीक है, हमारा यहाँ तक हो चुका। ठीक है, मैं यहाँ पे हटा देता हूँ। यहाँ पे देखते हैं कोट, देखो यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे अंडर रूट है, फिर से बच जाएगी हमारी टर्म बचेगी, ये रूट हट जाएगा 1 प्लस साइन एक्स। यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे अंडर रूट है, फिर से हमारी टर्म बच जाएगी, और यहाँ पे बीच में प्लस है तो यहाँ पे साइन भी इफेक्ट नहीं होंगे, तो हमारे यहाँ ब्रैकेट भी लगाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे मैंने ब्रैकेट लगाया था क्योंकि बाहर माइनस है। ठीक है, 1 माइनस साइन एक्स कि पॉजिटिव जो हमारा साइन होता है वो कोई भी इफेक्ट नहीं डालता, ना ही पॉजिटिव पे और ना ही नेगेटिव पे। प्लस प्राइस ऑफ ये जो अंडर रूट है इन दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी, एक ही अंडर रूट बन जाएगा और अंडर रूट के अंदर ये कोस्ट आ जाएंगे एक दूसरे के पास, 1 प्लस साइन एक्स। ठीक है, और 1 माइनस साइन एक्स। ठीक है, हालांकि मैं यहाँ पे भी आपको बता सकता हूँ उसका रिजल्टेंट क्या आएगा, मैं आपको बता देता हूँ क्या आएगा। देखो एक बार देखो, 1 प्लस साइन एक्स और 1 माइनस साइन एक्स, मैंने पीछे ही अब आपको एक फॉर्मूला बताया था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, क्या था, ए प्लस बी और ए माइनस बी। यहाँ पे आप इसे रिलेट कर पा रहे हो, एक बार 1 प्लस साइन एक्स है और एक बार 1 माइनस साइन एक्स है, मीन्स देखो यही तो लिख रहा है, कुछ ऐसे ही लिख रहा है ना। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं थोड़ी देर के लिए ए को ए 1 को ए मान लूँ और बी को साइन एक्स मान लूँ तो यही फॉर्मूला लिख रहा है। आप इसकी जगह पे क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हो। ठीक है, तो आप ये लिख लो। ठीक है, तो अगले स्टेप में मैं करके दिखा देता हूँ, कई बच्चों को ये पता नहीं रहती इसलिए मैं करके दिखा रहा हूँ, हालांकि मैं डायरेक्ट यहाँ पे भी लिख सकता हूँ। नीचे हम देखते हैं क्या लिखेंगे, नीचे हम लिखेंगे ये हमारी टर्म थी, ठीक है, मल्टीप्लाई करके लिख देता हूँ, 1 प्लस साइन एक्स, तो ऐसे ही माइनस साइन के अंदर मल्टीप्लाई, यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है, माइनस और प्लस माइनस 1, माइनस और माइनस प्लस साइन एक्स। ठीक है, ये काफी बेसिक चीजें है, हालांकि बतानी तो नहीं चाहिए पर मैं फिर भी बता रहा हूँ। ठीक, अब हम आगे देखते हैं। इससे आगे देखने से पहले मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे क्या कैंसिल हो रहा है, उसको हम कैंसिल कर लेंगे। देखो यहाँ पे माइनस का साइन एक्स है, यहाँ प्लस का साइन एक्स है, ये कैंसिल हो गया। ठीक है, आप इसे कैंसिल करके दिखा सकते हो ऐसे। ठीक? और यहाँ पे क्या बचेगा, 1 प्लस 1, यहाँ पे लिख लेते हैं कोट इनवर्स, और 1 प्लस 1 टू, टू, और देखो जो मैंने आपको अभी बताया था वो क्या बना था हमारा, इसको हम लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में, तो अंडर रूट के अंदर आ जाएगा, ए का स्क्वायर हमने 1 मान रखा है, यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर। ठीक है, ये तो होता है जब ए प्लस बी ए माइनस बी होता है। ठीक है, नीचे हम देखते हैं, नीचे हमारा क्या है, देखो ये माइनस का 1 है और ये प्लस का 1 है, नीचे बच जाएगा यहाँ पे साइन एक्स है, यहाँ पे साइन एक्स है, दोनों पॉजिटिव है, 2 साइन एक्स। ठीक है, ये हमारा बच गया। ठीक है, अब हम देखते हैं, यहाँ पे देखो यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है और नीचे भी 2 है। ठीक है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, ऊपर से 2 कॉमन ले लूँ और नीचे इसको कैंसिल कर दूँ। ठीक है, तो ये हम ऐसे ही करेंगे, क्या करता हूँ मैं अगले स्टेप में, 2 मैंने ऊपर से कॉमन लिया, 2 नीचे से कॉमन लिया, और यहाँ पे 1 प्लस क्या बच जाएगा, अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स और साइन एक्स। ठीक है, कुछ ऐसा बच गया। ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ पे 2 जब कॉमन आ गया, यहाँ पे 1 बच गया और यहाँ पे ये अंडर रूट बच गया। ठीक है, कैंसिल कर दिया। ठीक है, इससे अगले स्टेप में मैं क्या कह सकता हूँ, क्या, कोट 1 प्लस अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स होता है हमारा कोस स्क्वायर एक्स, वो कैसे होता है आपको पता ही होगा, क्योंकि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1 होता है, सबसे बेसिक प्रॉपर्टी है हमारी ट्रिगोनोमेट्री की, और साइन एक्स। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख के दिखा देता हूँ अगर किसी बच्चे को ये भी नहीं पता है, प्लस कोस स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू हमारा होता है 1, सबसे बेसिक प्रॉपर्टी है ये ट्रिगोनोमेट्री की। तो हम यहाँ तक पहुंच चुके, इससे आगे स्टेप में मैं कर देता हूँ, फिर हम
रफ कर लेंगे, क्या होता है 1 प्लस, देखो यहाँ पे दो पावर है कोस स्क्वायर एक्स की, मीन्स स्क्वायर से हमारा क्या हट जाएगा, अंडर रूट हट जाएगा, 1 प्लस कोस एक्स, और ये हो जाएगा नीचे साइन एक्स। आई होप आपको यहाँ तक दिख रहा होगा, ठीक है। तक आप नोट्स कर सकते हो, इसको हम इरेज कर देंगे फिर, क्योंकि अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुए, ठीक है। ठीक है, चलिए, तो हमारा एंड रिजल्ट ये है, तो यहाँ से इरेज कर लेते हैं इसे थोड़ा। ठीक है, इतने में हो जाएगा। क्या है हमारा एंड रिजल्ट, हमारा ये था, ठीक है। ये क्या था, कोट इनवर्स और 1 प्लस कोस एक्स और साइन एक्स, ठीक है। मैंने पिछली वीडियो में आपको पढ़ाया है हाफ एंगल फॉर्मूला, तो अगर आपके पास कभी 1 प्लस, तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखो 1 प्लस कोस थीटा का फॉर्मूला होता है, ये हाफ एंगल फॉर्मूला होता है। क्या होता है 1 प्लस कोस थीटा 2 स्क्वायर थीटा, थीटा बाई 2, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 1 प्लस कोस एक्स है और अपन में साइन एक्स, और साइन एक्स का हाफ एंगल फॉर्मूला होता है 2 साइन एक्स बाई 2, अगर हमारा एक्स एंगल है, और कोस एक्स बाई 2, ठीक है। यहाँ पे थीटा होता है तो यहाँ पे थीटा रिप्लेस कर दो, यहाँ पे लगाते हैं फॉर्मूला, यहाँ पे 1 प्लस कोस थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लगाएंगे 2 कोस स्क्वायर एक्स, वहाँ पे हमारा थीटा था तो थीटा का हमने हाफ कर दिया था, यहाँ पे हमारा एक्स है तो एक्स का हमने हाफ कर दिया, और एक्स के लिए हम क्या लगाएंगे 2 साइन एक्स बाई 2 और कोस एक्स बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, हमारा एक ही कोस की टर्म है और यहाँ पे दो कोस की टर्म है, बस मल्टीप्लाई कर लिखिए, तो इसलिए हमने स्क्वायर कर दिया, इस दो पावर लिख दी, एक यहाँ से कैंसिल हो जाएगा और बचेगा कोट इनवर्स कोस एक्स बाई 2 और साइन एक्स बाई 2, ये हो गया, ठीक होगा। कोस अपॉन साइन क्या होता है, कोट होता है, कोट इनवर्स कोट एक्स बाई 2, इस वाले कोट से कोट इनवर्स हमारा सेल्फ एडजस्ट, हमारा एक्स बाई 2 इक्वल्स टू हमारा क्या आ गई आर एच एस। ये हमारा क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। देखते हैं हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या है, हमें सो दैट करना है टेन इनवर्स और अंडर रूट के अंदर 1 प्लस एक्स माइनस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स 1 माइनस एक्स, और अपॉन में अंडर रूट 1 प्लस एक्स प्लस अंडर रूट में 1 माइनस एक्स इक्वल्स टू 5/4 माइनस 1/2 कोस इनवर्स एक्स। और ये CBSE 2010, 11, 14 और 17, और ये आपका NCERT का भी क्वेश्चन है, तो आप समझ सकते हो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये 4 साल आ चुका है आपके CBSE एग्जाम में, ठीक है, आपके बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हम कैसे करेंगे। तो भाई LHS सॉल्यूशन, ठीक है, एक बार हम क्या क्वेश्चन को लिख देते हैं, क्या होता है टेन इनवर्स और ये हमारा 1 प्लस एक्स माइनस 1 माइनस एक्स और अंडर रूट 1 प्लस एक्स, और यहाँ पे प्लस 1 माइनस एक्स, ठीक। मान लो ये हमारी इक्वेशन 1 है, तो इसमें क्वेश्चन में आपको एक चीज़ याद रखनी पड़ेगी, क्या है इसकी एक खास बात है, हिंट भी आ सकती है, शायद NCERT में इसकी हिंट भी है। उसमें क्या लिखा होता है कि हमें क्या यहाँ पे x के यहाँ पे आपको cos 2 थीटा पुट करना पड़ेगा, अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होगा, आपसे नहीं होगा क्वेश्चन, ठीक है। तो आप हमेशा यही याद रखें, आपको के लिए ये हेल्पफुल होगा कि आपको इसमें क्या पुट करना है। तो यहाँ पे cos 2 थीटा पुट करना है, यहाँ पे जो हमने थीटा लिया है, यहाँ आप अल्फा बीटा गामा जो भी आप मर्जी हो ले सकते हो, बट हाँ आपको ये याद रखना होगा मैं एक्स के यहाँ पे cos 2 थीटा, कोस का ट्वाइस थीटा मीन्स कोस का ट्वाइस एंगल आपको रखना होगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कैसे करेंगे, ठीक है। तो
क्या लिखोगे आप, पुट x इक्वल्स टू कोस 2 थीटा इन इक्वेशन 1। हम इक्वेशन 1 में x की यहाँ पे क्या पुट कर रहे हैं, कोस 2 थीटा। ठीक है, तो चलिए रख के देख लेते हैं। टेन इनवर्स, ठीक है, अंडर रूट में 1 प्लस कोस 2 थीटा। ठीक है, प्लस, और मैं जहाँ पे भी एक्स है मैं वहाँ पे कोस टू थीटा रिप्लेस कर रहा हूँ, 1 माइनस कोस 2 थीटा, और यहाँ पे कोस 2 थीटा लिख देगा मैंने, और 1 प्लस कोस 2 थीटा, और प्लस, और अंडर रूट में 1 माइनस कोस 2 थीटा। कुछ ऐसा हो जाएगा। ठीक है, जहाँ जहाँ पे भी हमारा क्वेश्चन में एक्स आ रहा था वहाँ पे मैंने कोस 2 थीटा रख दिया। तो चलिए देखते हैं इससे आगे कैसे करेंगे। अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको बताया था हाफ एंगल फॉर्मूला, और मैंने आपको बताया था कि अगर 1 प्लस साइन एक्स आ जाए तो उसका तो कोई फॉर्मूला नहीं होता, बट हाँ अगर 1 प्लस कोस एक्स आ जाए और कोस का कोई सा भी एंगल हो, चाहे वो थ्राइस हो, ट्वाइस हो, या उसका 4 गुना हो, तो उसका हम एंगल फॉर्मूला बना सकते हैं, और उसकी जो हमारा रिजल्टेंट है वो लिख सकते हैं। ठीक, और मैंने पिछली वीडियो में बताया हुआ है क्या होता है हाफ एंगल फॉर्मूला, उसको आप पढ़ लेना। तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ, अगर हमारे पास 1 प्लस कोस 2 थीटा है तो हम लिखेंगे 2 कोस स्क्वायर थीटा, और हमारे पास 1 माइनस कोस 2 थीटा है अगर, तो हम लिखेंगे 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये हम लिखेंगे, तो हम इसे यहाँ पे लगा देते हैं। ठीक है, तो क्या करूँगा मैं, ये आप लिख लेना पोज करके। ठीक है, तो हम यहाँ पे मैं इसका रिजल्टेंट लिख देता हूँ, और यहाँ पे क्या, टेन इनवर्स हमारा बाहर है अंडर रूट के अंदर, 1 प्लस कोस थीटा का मैंने अभी क्या फॉर्मूला बताया था, 2 कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, और माइनस, और 1 माइनस कोस 2 थीटा का मैंने फॉर्मूला है 2 साइन स्क्वायर थीटा, और अंडर रूट में ये तो सेम ही है 2 कोस स्क्वायर थीटा, और प्लस में 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये मैंने फॉर्मूला लगा दिया। ठीक है, चलिए देखते हैं इससे आगे कैसे करेंगे। यहाँ पे इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ 10। ठीक है, इनवर्स, यहाँ पे देखो हमारे पास यहाँ पे कोस, और ये जितनी भी टर्म है जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उसकी पावर 2 है, और यहाँ पे अंडर रूट भी है। देखो, बट जो ये 2 है इसको मैं क्या करूँगा, मल्टीप्लाई में लिख दूंगा सभी की। अंडर रूट 2 ऐसे लिख लिया मैंने, और अंडर रूट ये ऐसे भी तो लिख सकता हूँ सेपरेट करके अंडर रूट में। ठीक है, और माइनस अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे भी वैसे ही करूँगा, प्लस लगा दूंगा यहाँ पे, टर्म तो दोनों जगह सेम ही है, और अंडर रूट 2 और कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे अंडर रूट टू यहाँ पे हर जगह पे कॉमन है, तो मैं इसके कॉमन ले लूंगा। यहाँ पे एक टेन इनवर्स, एक यहाँ पे ही छोटा स्टेप बनाऊंगा, रूट 2 मैंने यहाँ, रूट 2 मैंने यहाँ, दोनों तरफ से कॉमन ले लिया। देखो यहाँ पे अंडर रूट के अंदर कोस की 2 पावर है, कोस स्क्वायर है, इसके स्क्वायर से हमारा अंडर रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा कोस थीटा। आई होप आपको यहाँ दिख रहा होगा, और यहाँ पे साइन में भी 2 पावर है, रूट झड़ जाएगा, और थीटा अगर नहीं दिख रहा होगा तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा, और कोस थीटा और प्लस साइन थीटा। देख सकते हो मैंने क्या करा है, सबसे पहले यहाँ पे हर जगह पे रूट 2 था तो उसको मैंने कॉमन ले लिया, और यहाँ पे क्या बच गया, यहाँ पे इनकी पावर 2 थी, स्क्वायर था, क्या होता है स्क्वायर से रूट खत्म हो जाता है, यहाँ पे कोस थीटा माइनस साइन थीटा, कोस थीटा प्लस में साइन थीटा, आपको शो करो। ठीक है, तो चलिए यहाँ देखते हैं टेन इनवर्स, रूट 2 से रूट 2 कैंसिल, और ये हो जाएगा कोस थीटा माइनस साइन थीटा, और कॉस थीटा, और प्लस में साइन थीटा। यहाँ पे थीटा तो नहीं लगा, तो फिर से कोस थीटा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, डिवाइड बोथ, डिवाइड बाई
कोस थीटा से हमें डिवाइड करना है ऑन बोथ ऑन न्यूमिनेटर न्यूमिनेटर जो भी आप स्पेलिंग है वो लिख लेना, और डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर, ठीक है, जो भी आपकी स्पेलिंग है वो लिख देना। हमें न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में दोनों में क्या करना है, डिवाइड करना है, ठीक है। तो चलिए देखते कैसे करेंगे। कोस थीटा, दोनों टर्म डिवाइड होगी हमारी, न्यूमिनेटर की भी और डिनोमिनेटर की। कोस थीटा माइनस साइन थीटा और कोस थीटा, ठीक है, और कोस थीटा और कोस थीटा प्लस साइन थीटा और हमारी कोस थीटा, ठीक है, यहाँ पे हो गया। तो जैसे ये मैंने लिखा है यहाँ पे डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर, ये जब हम आप करोगे ये टर्म सेपरेट हो जाएगी, ठीक है, दोनों टर्मों के नीचे चली जाएगी, ठीक है। देखो कोस थीटा अपन कोस थीटा कैंसिल कैंसिल, तो यहाँ पे क्या बचेगा, टेन इनवर्स तो हमारा बाहर है, ये यहाँ पे वन बच जाएगा, वन माइनस साइन अपॉन कोस होता है हमारा टेन थीटा, और यहाँ पे वन प्लस साइन अपॉन कोस टेन, देखते इससे आगे। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे वन है और वन माइनस टेन थीटा, और ये है वन प्लस टेन थीटा और टेन इनवर्स, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ठीक है, तो चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। मैं थोड़ी देर के लिए क्या करता हूँ, टेन इनवर्स ऐसे लिख लेता हूँ। आपको पता होगा टेन जो देता है, टेन पाई बाई फोर की वैल्यू आपको पता होगी, वो होती है वन, ठीक है। तो मैं जो यहाँ पे वन है इसको मैं थोड़ी देर के लिए क्या लिखता हूँ, टेन पाई बाई फोर लिख सकता हूँ। अभी तो ये वन लिख रहा है, इसकी वैल्यू जब मैं लिखूंगा यहाँ पे वन आ जाएगा, माइनस टेन थीटा को मैं ऐसे ही लिख लेता हूँ। नीचे जो ये वन है इसको भी ऐसे लिख लेता हूँ। और थोड़ी देर को मैं आपको यहाँ पर कह दूं कि वन हमारा यहाँ मल्टीप्लाई में है। मैंने देखो यहाँ पे वन अभी मल्टीप्लाई में लिखा है, इससे कुछ फर्क तो नहीं पड़ेगा, वन की किसी में मल्टीप्लाई करोगे सेम ही टर्म आएगी, ठीक है। मीन्स आपको वन मल्टीप्लाई टू टू ही आएगा, टू में कुछ फर्क तो नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे टेन थीटा में फर्क नहीं पड़ेगा, बट उससे क्या होगा, जो यहाँ पे मैंने वन लिखा है मल्टीप्लाई में, तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, इसकी भी वैल्यू रिप्लेस कर दूंगा किससे, टेन पाई बाई फोर। टेन पाई बाई फोर से मैंने इसकी वैल्यू क्या कर दी, रिप्लेस कर दी, और इनटू में टेन थीटा तो हमारा है ही, कुछ ऐसा मैंने बना दिया, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इससे आगे कैसे करेंगे हम। यहाँ पे मैंने क्या किया, देखो यहाँ पे टेन पाई बाई फोर बना दिया माइनस टेन थीटा अपन में वन प्लस टेन पाई बाई फोर टेन थीटा। अगर आपने पढ़ा हो, प्रीवियस वीडियो देखी हो मेरी, तो मैंने आपको एक फॉर्मूला लिखवाया था टेन ए माइनस बी का। वो फॉर्मूला क्या होता है, टेन ए माइनस टेन बी अपॉन वन प्लस टेन ए इंटू टेन बी, ये फॉर्मूला होता है। अब देखो मैंने फॉर्मूला क्यों बताया आपको, टेन ए माइनस टेन बी, यहाँ पे देखो टेन पाई फोर माइनस टेन थीटा अपॉन में वन प्लस टेन पाई बाई फोर टेन थीटा, देखो ये फॉर्मूला दोनों सेम ही है, ठीक है। मान लो थोड़ी देर के लिए यहाँ पे ए हमारा पाई बाई फोर है और बी हमारा थीटा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिख रहा है, ये टेन पाई बाई फोर माइनस थीटा का फॉर्मूला लिख रहा है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसको, मैं यहाँ से ये फॉर्मूला नोट कर लेना, ठीक है। तो तो यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, टेन इनवर्स हमारा बाहर है, और हो जाएगा टेन ए माइनस बी, मीन्स यहाँ पे हमारा ए हमारा है पाई बाई फोर माइनस बी, बी हमारा यहाँ पे थीटा थीटा, ठीक है। ये हमने कुछ ऐसा कर दिया, ठीक है। अभी हम यहाँ पे ही, ठीक है, यहाँ पे एक स्टेप और ले लेते हैं, आई वो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो
ये जो हमारा टेन इनवर्स है और यहाँ पे टेन है, तो एक दोनों में दोनों क्या हो जाएगा, सेल्फ एडजस्ट हो जाएंगे। कभी भी साइन मत लगाना, सिर्फ डायरेक्ट लिख देना। जब ये सेल्फ एडजस्ट होगी तो कैंसिल हो जाएगी, मीन्स ये सिर्फ ये बचेगा। क्या लिखूंगा मैं अगली, पाई बाई 4 - थीटा, मीन्स ये सेकंड इक्वेशन और इसको मान सकते हो। ठीक है, अब देखो ये आंसर है, ये हमारा आर एच एस है। ठीक है, देखो फर्स्ट टर्म हमारी क्या हो गई, मैच हो गई। ठीक है, अब हमें थोड़ा सा और काम करना है, हमारा आर एच एस आ जाएगी। ठीक है, तो इसको यहाँ तक नोट कर ली। ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ पे से इसको रफ कर दूंगा, ये भी नोट कर लो। ठीक है, वीडियो को पॉज कर लो और इसे नोट कर लो। ठीक है, ठीक है, तो वीडियो को पॉज कर लेना और नोट भी कर लेना। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। क्या करेंगे हम, बाई, अब लिखेंगे बाई, हाँ हाँ हाँ, हमने वो पुट कहाँ पे करा था, अच्छा हमने ये वो यहाँ पे पुट करा था ना। ठीक है, कि हमने x इक्वल टू कोस कोस टू थीटा, तो आपको क्या करना है, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करना है। आपको वन इसे मान लेनी है, सेकंड आपको उसको माननी है जो हमने पुट करा था। हमने लिखा था ना इक्वल्स टू कोस टू थीटा, उसको आप सेकंड मान लेना, सेकंड इक्वेशन, इसको थर्ड। तो मैं क्या करूंगा, बाई इक्वेशन सेकंड, क्योंकि मैंने अभी आपको बता दिया कि इसको आपको क्या मानना है, सेकंड इक्वेशन आपको मानना है x इक्वल्स टू कोस टू थीटा हमने पुट करा है। ठीक है, इक्वेशन सेकंड से हमने क्या करा था, x इक्वल्स टू कोस टू थीटा हमने रखा था। हमारे जो आंसर आ रहा है उसमें x आ रहा है, ठीक है, थीटा नहीं आ रहा है, तो मैं क्या करूंगा, थीटा की वैल्यू निकाल लूंगा x की टर्म में। ठीक है, तो थीटा की वैल्यू क्योंकि हमारे यहाँ पे x आ रहा है, थीटा आ रहा है, उसको मैं रिप्लेस कर दूंगा। फिर यहाँ पे देखो, सबसे पहले कोस इधर जाएगा। ठीक है, थीटा की वैल्यू हमें चाहिए, तो यहाँ पे क्या होगा, ये जब इधर जाएगा तो टू थीटा बच जाएगा और कोस इनवर्स एक्स, और जब यहाँ पे थीटा बचेगा तो 1/2 कोस इनवर्स एक्स, पुट इन थर्ड। अब मैं इसे थर्ड में पुट कर दूंगा तो क्या होगा, π/4 -1/2 थीटा की वैल्यू कोस इनवर्स और एक्स इक्वल्स टू आर एच एस। आप अपना आंसर चेक कर सकते हो, क्या आया, π/4 -1/2 कोस इनवर्स एक्स। देखो यही आंसर है आपका, आप देख सकते हो। ये 2010, 11, 14, 17 और आपके एनसीईआरटी में भी है, तो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आप समझ सकते हो, और कैसे करवाया मैंने आप समझ सकते हो। हाँ, याद रखना इक्वेशन कौन सी, क्या आपने बनाई है, क्या नंबर उसको दिया है। ठीक है, यहाँ पे आप क्या करना, मैंने पहले नहीं लिखा था, x इक्वल टू कोस टू थीटा को हम सेकंड इक्वेशन मान लेंगे। ठीक है, यहाँ पे मत लिखना, ये आप पहले लिख लेना। ठीक है, जो मैंने अभी पार्ट रफ कर दिया यहाँ पे, इसे सेकंड इक्वेशन मान लेना। ठीक है स्टूडेंट्स, देखते हैं हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या है। ये टेन इनवर्स 1 - x/1 + x -1/2 टेन इनवर्स x इक्वल्स टू 0, और हमें फाइंड द वैल्यू ऑफ x, हमें x की वैल्यू यहाँ पे फाइंड करनी है। और हमारा ये CBSE 2008, 10 और 11 में आ चुका है क्वेश्चन, 3 साल ये रिपीटेड है, और आप देख सकते हो कितना इंपॉर्टेंट हो गया क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं इसे को कैसे करेंगे। ठीक है, एक्स की वैल्यू के लिए हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो एक बार मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ, टेन इनवर्स और 1 - x और 1 + x और 1/2 टेन इनवर्स x इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे तो ये है। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, मैंने जितने भी हमारे ITF के फॉर्मूले हैं वो सारे कवर करा के, वो बस प्रीवियस वीडियो देखनी पड़ेगी। क्या है, एक फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का, वो फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन में 1 + xy। ठीक है, मैंने फॉर्मूला यहाँ पे क्यों लिखा। ठीक है, चलिए देखते हैं क्यों लिखा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो लिख रहा है tan इनवर्स 1 - x और 1 + x। ठीक है, थोड़ी देर के लिए आप क्या करो, यहाँ पे मैं लिखता हूँ tan इनवर्स और 1 और माइनस tan इनवर्स x, और इसी फॉर्मूले से मुझे इसका रिजल्टेंट बताओ, क्या करोगे, tan इनवर्स 1 - y x - y, यानी कि 1 - x, यहाँ पे x y का कम ही कर रहे हैं, 1 नीचे आ गया 1
और प्लस 1 इंटू एक्स मीन्स एक्स ही आ जाएगा। यहाँ पे क्या आ गया, ये आ गया। मैंने इसलिए आपको क्या बताया, tan इनवर्स एक्स माइनस tan इनवर्स वाई का फॉर्मूला। तो चलिए देखते हैं जल्दी। तो मैं सिंपली यहाँ पे क्या लिख दूंगा, जबकि मुझे पता चल गया tan इनवर्स एक्स माइनस tan इनवर्स वाई का फॉर्मूला है ये। तो यहाँ पे हमारा एक्स क्या है, हमारा यहाँ थोड़ी देर के लिए 1 मान रखा है, tan इनवर्स 1 और माइनस, माइनस आ रहा है बीच में, tan इनवर्स एक्स, ठीक है, माइनस 1/2 tan इनवर्स एक्स इक्वल्स टू 0। जिस बच्चे को नहीं समझ में आया आप वीडियो को पीछे कर लेना और देख लेना, क्या समझ लेना। हालांकि मैंने समझा दिया है क्या लगाया हमने, tan इनवर्स एक्स माइनस tan इनवर्स वाई का फॉर्मूला, ठीक है ना, ये हमारा रिजल्टेंट है उस फॉर्मूले का, तो हमने क्या कर लिया, फॉर्मूले की फॉर्म लिख दी, ठीक है। तो देखो इक्वल्स टू 0 है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो हमारा है इसको मैं इधर ले जाता हूँ राइट साइड में, क्योंकि हमारा यहाँ पे x है और मुझे x ही चाहिए, मुझे जो कांस्टेंट टर्म है वो नहीं चाहिए, क्योंकि हमारा x जो है उसको भी हम लेफ्ट साइड में रखेंगे, ठीक है। तो माइनस tan इनवर्स x, यहाँ पे माइनस का 1/2 tan इनवर्स x इक्वल्स टू माइनस का tan इनवर्स 1, ठीक है। अब मैं इसका वैल्यूएशन करूंगा, ठीक है। देखो यहाँ पे 1 tan इनवर्स एक्स है, यहाँ पे 1/2 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा 3/2। हालांकि मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, और मैं क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे आपको एलसीएम लेके दिखाऊंगा, मैं सबसे पहले आपको करके ही दिखा देता हूँ। पर मैं यहाँ पे करूंगा, यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिखूंगा, हाँ हालांकि अब जैसे कि आपकी 12th स्टैंडर्ड है, आपको आना चाहिए 1/2 और ये सब 3/2 tan इनवर्स आएगा इसका आंसर माइनस में, ठीक है। तो आप कैसे करोगे, देखो मैं यहाँ पे करके दिखा देता हूँ। हालांकि आप कर भी सकते हैं एलसीएम लेके, tan इनवर्स एक्स है, ठीक है, और माइनस का 1/2 tan इनवर्स एक्स है, ठीक है। तो सबसे पहले आप tan इनवर्स कॉमन ले लो, माइनस का 1 प्लस 2 बचा 3/2, ठीक है। और 1 प्लस 3/2 होता है हमारा 5/2, ठीक है। और 1 प्लस 5/2 होता है हमारा 7/2, और आप 1 प्लस 7/2 होता है हमारा 9/2, ठीक है। आप ऐसे कर सकते हो, ठीक है। तो ये तो मैंने आपको बता दिया, ये याद कर लेना, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, ये माइनस का tan इनवर्स और 3/2 आ जाएगा, 3/2 फिर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस का 3/2 tan इनवर्स एक्स, ये ऐसा हो जाएगा, ठीक है। डायरेक्ट भी कर सकते हो, कैसे भी कर सकते हो, यहाँ पे एलसीएम भी ले लेना। मैं यहाँ पे डायरेक्ट लूंगा, माइनस का 3/2 tan इनवर्स एक्स इक्वल्स टू माइनस का tan इनवर्स, और देखो ये tan इनवर्स 1 था, तो यहाँ देखो tan π/4 लिख सकता हूँ, 1 की जगह पे tan π/4 लिख दिया, tan π/4 की वैल्यू 1 होती है, ठीक है। तो यहाँ पे tan इनवर्स है, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा दोनों तरफ का, tan इनवर्स x मैंने ऐसे रखा यहाँ पे, और ये tan से tan इनवर्स सेल्फ एड्रेस π/4 बच गया इधर, ठीक है। तो ये जो पूरी टर्म है इसको मैं इधर ले आता हूँ, जो ये यहाँ पे अपॉन में है ये तो चल जाएगा ऊपर, ये आ जाएगा नीचे, ठीक है। मान लो क्रॉस मल्टीप्लाई tan इनवर्स, तो x और 2 पाई, ठीक है, अपॉन में 12, यहाँ पे 6 आ जाएगा ये, ठीक है। कैंसिल करने के बाद, क्योंकि 3 नीचे आ गया था, 2 ऊपर चला गया था, ठीक, 5/6। तो इधर जब मैं x को रखूंगा, तो इनवर्स जब इधर जाएगा तो सिर्फ 10 π/6, 10 π/6 30 मीन्स 1/√3 आपकी x की वैल्यू होगी, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आएगा, इसको आप कर सकते हो, ठीक। स्टूडेंट देखते हैं हमारा फोर्थ क्वेश्चन क्या है, tan इनवर्स x/2 प्लस tan इनवर्स x/3 और 5/4, और ये CBSE 2010, और C4 कॉम्प्लिकेटेड नहीं ये मजाक है, C4 कंपार्टमेंट जो बच्चे 2010 में होंगे उनके लिए, जिनकी भी कंपार्टमेंट आई होगी। हालांकि जो बच्चे, बच्चे नहीं कहना चाहिए, जो 2010 में होंगे हमारे, दो जो 2010 में होंगे, बच्चे नहीं होंगे, हालांकि उनके बच्चे होंगे 12th में, क्योंकि आई थिंक ये पे 14 ईयर्स पहले का ये क्वेश्चन होगा, तो हाँ उन बच्चों के बच्चे होंगे, ठीक है। चलिए उस टॉपिक पे से आते हैं हम अपने क्वेश्चन पे, कैसे करेंगे, हमें क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है,
एज यूजुअल हमारा जो पिछला क्वेश्चन था उसमें ये था। और यहाँ पे एक कंडीशन और है कि हमारी एक्स की वैल्यू जो हमारी लाइज कर रही है वो √6। √6 आप मान सकते हो 2.44 के समथिंग कुछ वैल्यू आएगी, ठीक है, √6 की, ठीक है। तो ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले सॉल्यूशन, और ठीक है, क्वेश्चन को एक बार लिख देते हैं। tan इनवर्स x/2 और tan इनवर्स x/3 इक्वल्स टू π/4, और इसका आप मान सकते हो 180 यहाँ पे और tan इनवर्स x/3, यहाँ पे दो एंगल है, और यहाँ पे x/2 अलग एंगल है, x/3 एक एंगल है, अलग एंगल है, ठीक है। तो चलिए मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूँ क्या फॉर्मूला से यूज होगा, ठीक है। मैंने सारे फॉर्मूले जो है इस वीडियो में करा रखे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे यूज होगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। अब यहाँ पे भी एक कंडीशन होती है, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल की मल्टीप्लाई क्या आपकी आ रही है, उसके बेसिस पे दो फॉर्मूले होते हैं। अगर आपकी एंगल की मल्टीप्लाई अगर 1 से बड़ी है तो एक अलग डिफरेंट फॉर्मूला होगा, और एंगल की मल्टीप्लाई 1 से छोटी है तो एक अलग फॉर्मूला होगा। हम यहाँ पे सबसे पहले क्या कर लेते हैं, हम यहाँ पे एंगल की अपने मल्टीप्लाई कर लेते हैं, उसके हिसाब से मैं फॉर्मूला आपको बता दूंगा। तो देखते हैं, थोड़ी देर के लिए x/2 इंटू x/3 में करके देखता हूँ, x²/3। अब आपको यहाँ से तो पता नहीं चला कि हमारा क्या आएगा, सॉरी यहाँ पे 3 नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा 6, 2 3 जा 6। अब आपको जब x की वैल्यू ही नहीं पता है यहाँ पे हमें x की वैल्यू तो निकालनी है, बट इन्होंने एक कंडीशन और दे रखी है। कंडीशन क्या दे रखी है, जो कंडीशन दे रखी है इसीलिए दे रखी है कि जो स्टूडेंट्स है वो फॉर्मूला कैसे लगाएंगे, वो फॉर्मूला ऐसे लगाएंगे। निकालनी तो है, बट इन्होंने एक हिंट दे दी कि हाँ अब आपको पता लग जाएगा कि आपको कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, कैसे। मैंने यहाँ पे आपको बता दिया, जीरो भी नहीं ले सकते, ना ही √6 की वैल्यू ले सकते, 2.44 के समथिंग आएगी, ठीक है। बट उसके बीच की वैल्यू तो आप ले सकते हो ना, x की कोई भी। तो यहाँ पे मान लो मैंने क्या लिया, यहाँ पे मैंने ले लिया 2 ले लिया, इसके बीच की वैल्यू होगी, तो मैंने यहाँ पे 2 रख के देखा, x यहाँ पे 2 रख लिया, और 6 और 4 और 6। देखो यहाँ पे बड़ा नंबर नीचे है और छोटा नंबर ऊपर है, तो मीन्स ये क्या आएगा, ये जीरो के समथिंग आएगा। मीन्स क्या है, ये जो हमारी एक्स वाई की मल्टीप्लाई है वो छोटी है 1 भी नहीं आ रही है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, फॉर्मूला क्या लगाएंगे जो हमारा इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, मीन्स इस वाली को। जब हमारी एंगल की मल्टीप्लाई 1 से छोटी होगी तो हम फॉर्मूला कहता है tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई। ये फॉर्मूला होता है जब हमारी एक्स वाई एंगल की मल्टीप्लाई 1 से छोटी होती है, ठीक है। तो मैंने क्या बताया आपको, इस जो इसमें फॉर्मूला है उसके लिए आपको कंडीशन याद रखनी होगी, जो भी आप कंडीशन होगी उसको देख लेना, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कैसे करेंगे, फॉर्मूला नोट कर लेना, ठीक है, किस कंडीशन के लिए, ठीक है। आई होप ये नोट कर लिया होगा आपने, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर्मूला लगाता हूँ डायरेक्ट, tan इनवर्स, यहाँ पे हमारा एक्स ये है और वाई ये है, तो मीन्स एक्स प्लस वाई, और ये और अपॉन 1 माइनस एक्स और वाई, और π/4, ठीक है। यहाँ पे tan इनवर्स है, इधर आ जाएगा 10 हो जाएगा, ठीक है। कभी भी एरो मत लगाना, ठीक है, ये सीट में दिखाता हूँ ऐसे। तो ये हो जाएगा x/3 और 1 माइनस, इसकी यहाँ पे मल्टीप्लाई कर सकते हो, x² / 6 इक्वल्स टू 10 π/4, ठीक है। यहाँ पे देखो, अब मैं इसको सोल्व करूंगा, ऊपर जो लिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे 2 और 3 का एलसीएम क्या आएगा, 6, ठीक है। 2 3 जा 6, जब मैं डिवाइड करूंगा इसे 2 3 जा 6, और यहाँ पे 3x, 3 से जब 6 को डिवाइड करें 3 2 जा 6 प्लस 2x, और अपॉन में यहाँ पे देखो, यहाँ पे 1 माइनस, यहाँ पे ऐसे लिख लो 1 माइनस 1 के नीचे 1 और ले लिया, यहाँ पे 1 और 6 का एलसीएम आएगा 6, 6 इंटू 6 6 माइनस, यहाँ पे 6 से 6 डिवाइड करेंगे 1 1 इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन में 6 इक्वल्स टू 10 π/4 की वैल्यू, 10 π/4 की वैल्यू होती है 1, मैंने यहाँ पे 1 लिख दिया। 6 से 6 कैंसिल, ऊपर बच जाएगा 3 + 2 5x, और 6 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 1। इसको मैं इधर ले जाऊंगा, क्रॉस मल्टीप्लाई 5x 6 माइनस एक्स स्क्वायर, मैं इसको इधर ले आऊंगा। देखो एक्स स्क्वायर हमारा क्या है, माइनस में, ठीक है, और 6 हमारा प्लस में, तो मीन्स जब इधर आएगा हमारे लेफ्ट साइड आएगा तो एक्स स्क्वायर हमारा पॉजिटिव हो जाएगा, और जो हमारा 6 है जो राइट साइड में हमारा पॉजिटिव था
वो लेफ्ट साइड में आकर हमारा क्या हो जाएगा, हमारा नेगेटिव। तो +5x जो हमारा एज इट इज हमारा राइट साइड था -6 0। अब देखो इसका फॉर्मूला, इसके आपको फैक्टर करने हैं, तो सबसे अच्छा फॉर्मूला क्या, सबसे अच्छा मेथड क्या होता है, आप क्या करो, एक फॉर्मूला याद कर लो। क्या होता है फॉर्मूला, -b प्लस माइनस √b² -4ac/2a। मैं कभी भी ये नहीं करता बीच में इसे डिवाइड करो मल्टीप्लाई करके देखो, ये सिर्फ सिर्फ आप सिंपल ये फॉर्मूला याद रखो। ठीक है, फॉर्मूला आप अगर आपको नहीं पता क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, जनरल इक्वेशन ये होती है ax² प्लस bx प्लस c, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। ठीक है, जिसकी आपकी पावर 2 होती है। ठीक है, उसके ये जनरल इक्वेशन है। यहाँ पे ए की वैल्यू डाल दो, कुछ भी बी की वैल्यू डाल दो, सी की वैल्यू डाल दो, आपकी एक क्या बन जाएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, उससे यहाँ पे बी कंसिडर होता है इसमें, ए और सी। ठीक है, ये फॉर्मूला इसी इक्वेशन से बनता है। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे देखते हैं, हमारा बी है हमारा 5 और सी है हमारा, साइन के साथ लेना होता है -6, और हमारा 1 का क्या है, मल्टीप्लाई मल्टीपल कह सकते हो या फिर जो भी है हमारा वेरिएबल कह सकते हो, 1 है। ठीक है, तो चलिए मैं फॉर्मूले के हिसाब से लगाता हूँ, -b -5 प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर b का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25 -4ac। ठीक है, तो मैं इसको लिख के दिखा सकता हूँ, हालांकि मैं इसको डायरेक्ट करने वाला था क्या, 4ac। 4 तो मैंने यहाँ पे लिख दिया a, और -6 को मैं ऐसे लिखूंगा। ठीक है, अब बोल में 2a, 2 इंटू ए की वैल्यू 1। ठीक, ये हो गया। ठीक है, मैं यहाँ पे करके दिखा सकता हूँ। ठीक है, मान लो। ठीक है, जो इसका अगला स्टेप है वो इधर होगा, -5 25 4ac, 4 6 24 माइनस माइनस प्लस। ठीक है, ये देखो ये वाला माइनस और ये वाला माइनस मल्टीप्लाई में है तो प्लस हो जाएगा, 6 4 24 और 2 5 प्लस माइनस √25 और 6 4 25 और 2 में 1 में 2। तो यहाँ पे देखो क्या होगा, -5 प्लस माइनस और 25 और 24 49 2। आपको पता है 49 किसका स्क्वायर होता है, 7 का, -5 प्लस माइनस 7/2। हमारा यहाँ तक ये क्वेश्चन हो चुका। ठीक है, नोट कर लेना। ठीक है, क्योंकि यहाँ से हम करेंगे इसे अभी। ठीक है, चलिए, आपने आई होप ये नोट कर लिया होगा, पोज द वीडियो और नोट कर लेना इसे। ठीक है, तो इससे यहाँ पे मिटा लेते हैं, यहाँ से इसको रफ कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, -5 प्लस माइनस 7 और 2। ठीक है, यहाँ पे मैं क्या लिखता हूँ, लिख लेना केस 1 करके कि व्हेन वी टेक +7, तो क्या होगा, -+2 और ये हो जाएगा +2 2 1, कि हमारे x वैल्यू 1 आई। और व्हेन वी टेक -7 -5 -7 2 -12 और 2 -6। सो -6 आ गई। तो देखो एक हमारी -6 आई एक्स वैल्यू और एक 1 आई। देखो हमें पता कैसे चलेगा हमें किसको नेगलेक्ट करना है। ठीक है, हमें हमारी जो रेंज दी गई थी वो 0 से 2.4 थी, और ये वो भी पॉजिटिव में, मींस जो हमारा x इक्वल टू 6 है इसको हम नेगलेक्ट कर देंगे, हमारी x की वैल्यू क्या होगी, 1। ठीक है, ठीक है, आई होप कोई क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। स्टूडेंट्स देखते हैं हमारा फिफ्थ क्वेश्चन क्या है। एक बार फिर से हमारा प्रूव करने के लिए क्वेश्चन आ चुका है। क्या करना है हमें, ये हमें वैल्यू दे रखी है और हमें इसके इक्वल प्रूव करना है। आप देख सकते हो एनसीईआरटी 2010 और 12 में आ चुका है हमारा सीबीएसई में। ठीक है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे सीबीएसई। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। ठीक है, सॉल्यूशन बाय एलएचएस, रेफरेंस साइड से हमें लेके चलेंगे इसके वजह से। एक बार मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ, कोस इनवर्स और 12 बाई
13 और साइन 3/5। ठीक है, ये हमें दे रखा है। ठीक है, चलो देख कैसे करेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखो ये दे रखा है, तो आपने फॉर्मूला पढ़े होंगे कोस ए प्लस कोस बी का, साइन ए प्लस साइन बी का, बट आपने कोई भी ऐसा फॉर्मूला नहीं पढ़ा होगा कि डिफरेंट एंगल हो और कोस और साइन में हो कोई भी फॉर्मूला, या माइनस में या प्लस में। तो देखो हमारे राइट साइड पे हमें ये साइन इनवर्स ही है यहाँ पे। ठीक है, साइन में चाहिए, मीन्स यहाँ पे हम क्या लगा सकता हूँ, सिर्फ आपको कुछ जो क्वेश्चन है वो याद भी करने पड़ेंगे, जिसमें क्या लगेगा। ठीक है, टाइप मतलब। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये मेरे पास साइन है, तो मैं इससे साइन बनाऊंगा और फिर साइन ए प्लस साइन बी का फॉर्मूला लगा दूंगा, तब हमारा साइन आएगा। ठीक है, फॉर्मूले। तो क्या करूंगा मैं थोड़ी देर के लिए इसको, ठीक है, लेट थीटा इक्वल्स टू कोस इनवर्स 12/13 एंड थीटा, और मान लो मैंने गा एल्फा इक्वल्स टू मान लिया मैंने साइन इनवर्स 3/5। ठीक है, इसे इक्वेशन 1 मान लो। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, जब मैंने ये मान लिया तो थीटा इक्वल्स टू कोस इनवर्स 12/13 है, और कोस थीटा अगर मैं देख लूँ, अगर मैं यहाँ पे इधर ले आऊँ कोस थीटा इक्वल्स टू 12/13। ठीक है, क्या होती है ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू को मिलती है, मीन्स जैसे हमारा जो साइन होता है वो परपेंडिकुलर अपोन में हाइपोटेन्यूस होता है, तो हमारे कोस के लिए क्या मिलती है मैं बता देता हूँ आपको, अगर आपको नहीं याद है तो कैसे करनी याद करनी होती है। आप सिर्फ क्या रखो पी बी पी अपोन में एच एच पी, मैं हमेशा इससे याद रखता हूँ। इससे कैसे याद होगी आपको, देखो सबसे पहले साइन कोस और टेन के ऑर्डर में चलना है आपको, इसको लिखने के बाद सबसे पहले साइन पी अपॉन में एच, कोस बी अपॉन में एच, और पी अपॉन में भी टेन, और आप इसका उल्टा कर दोगे तो कोट सेक और कोसेक। ठीक है, आप ऐसे भी याद कर सकते हो। ठीक है, मैं सिर्फ ऐसे याद रखता हूँ, तो हमें कोस के लिए चाहिए मीन्स पी अपॉन में एच। ठीक है, तो यहाँ पे देखो अगर मैं कंपेयर करूँ मीन्स हमारा बी अपॉन में एच क्या हो गया कि हमारा जो यहाँ पे 12 है ये हमारा बेस है और 13 हमारा हाइपोटेनियस है, तो इसके लिए मैं ट्रायंगल ड्रॉ कर लेता हूँ क्योंकि इसकी जरूरत पड़ेगी। मैंने यहाँ पे ट्रायंगल ड्रॉ करा। ठीक है, और यहाँ पे थीटा मान लिया। ठीक है, और बी अपॉन में एच मीन्स 13, और यहाँ पे एंगल, और यहाँ पे बी 12, और यहाँ पे 169 144 और 5। तो आप क्या करना, एंगल इसका ट्रायंगल का नाम लिख लेना ए बी सी। ठीक है, फिर आप क्या करना इन ट्रायंगल ए बी सी बाई पाइथागोरस थ्योरम गो प्लस टी एच एम थ्योरम, एच का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, हाइपोटेनस हमारा 13 का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर बेस का स्क्वायर सॉरी और परपेंडिकुलर। ठीक है, इसे मैं यहाँ पे कर देता हूँ। ठीक है, मैं इसको ले लेता हूँ, 13 का स्क्वायर 169 इक्वल्स टू 12 का स्क्वायर 144, परपेंडिकुलर स्क्वायर इधर आ जाएगा 169 माइनस 144, और परपेंडिकुलर स्क्वायर मीन्स 25, और पी स्क्वायर 5, हाँ सॉरी ये 5 आएगा 25 नहीं, सिर्फ 5 आएगा। ठीक है, तो 5 पी। ठीक है, और कर सकते हो। फिर आप क्या लगा लेना, इससे हमें साइन की जरूरत है, तो साइन इन ट्रायंगल ए बी सी साइन थीटा मुझे चाहिए, तो क्या करूँगा मैं, साइन थीटा होता है पी अपॉन में एच मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस 5 अपॉन में 13 इक्वल्स टू पी अपॉन में एच। ठीक है, और थीटा की वैल्यू अगर मैं निकाल लूँ तो क्या करूँगा मैं यहाँ पे इधर ले जाऊँगा इसे, साइन इनवर्स 5/13
13, ठीक है। पुट इन 1, मैं सिर्फ इसे 1 में रख दूंगा। थीटा की वैल्यू क्या है, अगर मैं इसे मॉडिफाई करके लिख दूं, जब मैंने लेट कर लिया था और 1 की वैल्यू में, इक्वेशन 1 की वैल्यू में फिर से लिखने लगूं, तो यहाँ पे देखो हमने क्या क्या करना, ठीक है। जब आप ये मान लो तो इक्वेशन 1 को फिर से आप एक बार लिखना, उसमें क्या लिखना कि जो यहाँ पे थीटा लग देना और इसे ऐसे लिखना। तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप, मैं लिख देता हूँ। अभी इसे हमने थीटा मान रखा है, तो मीन्स मैं साइन के लिए वाली रख दूंगा, साइन इनवर्स 5/13 प्लस साइन इनवर्स 3/5, ये ऐसा हो गया, ठीक है। अब देखो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा साइन ए प्लस साइन बी का। क्या होता है फॉर्मूला, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, ठीक है। तो मैं फॉर्मूला लगाता हूँ यहाँ पे साइन इनवर्स, ठीक है। तो साइन इनवर्स बाहर आ गया और साइन ए साइन बी प्लस कोस बी यहाँ पे फॉर्मूला हमारा लग जाएगा। ये तो साइन में ही है वैल्यू, तो 5/13। कोस में अगर वैल्यू हमें चाहिए तो, और वो भी बी की, ठीक है, मीन इस वाले की अंडर रूट में 1 माइनस 3/5 का स्क्वायर, ठीक है, और प्लस और बी कोस ए, मीन्स ये जो कोस ए में वैल्यू चाहिए और साइन बी, ठीक है। कोस ए की वैल्यू चाहिए अंडर रूट, और ये हमारा था 5/13 का स्क्वायर, कोस ए की वैल्यू चाहिए ना, तो और हमारा साइन बी ये हमारा 3/5, ठीक है। ये हमारा यहाँ तक हो गया, ठीक है। तो चलिए इसे ऊपर सोल्व करते हैं। यहाँ पे साइन इनवर्स 5/13 अंडर रूट के अंदर 1 माइनस 9/25, ठीक है, और इधर हो जाएगा प्लस अंडर रूट के अंदर 1 माइनस 25/16, 169 और 3/5। आगे सोल्व करते साइन इनवर्स और 5/13, तो ये ऐसे ही रहेगा, ठीक है। अंडर रूट के अंदर क्या होगा, ये एलसीएम लेने के बाद 25 माइनस 9 अपन में 25 और प्लस ये 169 हो जाएगा इधर, एलसीएम लेने के बाद -25 अपन में 169 रूट के अंदर और इंटू में 3/5, और यहाँ पे साइन इनवर्स, और यहाँ पे देखो क्या होगा 5/13 इंटू में अंडर रूट के अंदर 16, 25 में से 9 जाएगी 16 और 25 और प्लस 169 और 144 और 169 और 35, ठीक है। साइन इनवर्स 5/13, ठीक है। जब यहाँ अंडर रूट में से बाहर आएगा, आपको बताया 4 का स्क्वायर 16 होता है, 5 का स्क्वायर 25, मीन्स यहाँ पे 4 अपॉन में 5 और 144 आपका स्क्वायर होता है 12 का, मीन्स 12 प्लस 12 और 169 होता है हमारा 13 का, इंटू में 3/5, ठीक है। यहीं पे इसको खत्म करते हैं क्वेश्चन को, बस मल्टीप्लाई कर लिए। 5 4 जा 20 और 13 5 जा 65 और हमारा ये हो जाएगा हमारा 12 3 जा 36 और 65, ठीक है। आई होप आपको यहाँ पे नहीं दिख रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ तक आपको शायद विजिबल होगा, ठीक है। तो चलिए मैं इसको यहाँ पे रफ कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक एरो लगा के यहाँ पे लिख देता हूँ आंसर क्या होगा हमारा। एरो थोड़ा बड़ा लग गया और यहाँ पे लिख देता हूँ क्या होगा, साइन इनवर्स, और देखो दोनों का एलसीएम सेम है, एलसीएम तो सेम आ जाएगा 65, बस ऊपर की टर्म ऐड हो जाएगी 20 और 36 56, ठीक है। RHS साइन इनवर्स तो हमारा
बाहर की तरफ है 56 अपॉन में 65, जो हमारा RHS थी वो हमने क्या प्रूव कर दी। ठीक है, तो स्टूडेंट्स देखते हैं हमारा सिक्स क्वेश्चन क्या है। टू टेन इनवर्स और कोसेक्स इक्वल्स टू टेन इनवर्स टू कोसेक्स, और क्या क्या रखा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। और ये हमारा एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में है, सीबीएसई 2009, 10, 14 और 16 में आ चुका है। 4 साल है, 4 साल आ चुका है हमारे बोर्ड एग्जाम्स में, तो आपको बताइए यार कितना इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में है, हमें सिर्फ इसकी इसमें क्या करना है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो चलिए देखते हैं कैसे करते हैं सॉल्यूशन। ठीक है फ्रेंड्स, देखते हैं हमारा सिक्स क्वेश्चन क्या है। टू टेन इनवर्स और कोसेक्स इक्वल्स टू टेन इनवर्स टू कोसेक एक्स, और हमें क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। ठीक है, तो आप देख सकते हो ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर सीबीएसई 2009, 10, 14 और 16 में क्या है, बोर्ड्स के एग्जाम में आ रखा है। तो चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। एक बार हमने एक क्वेश्चन यहाँ पे लिख लिया है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो, दोनों तरफ यहाँ पे टेन इनवर्स और टेन इनवर्स है। ठीक है, और बस ये देखो, यहाँ पे अगर यहाँ पे टू ना होता तो मैं क्या करता, दोनों तरफ टेन ले लेता और ये क्वेश्चन हमारा हो जाता। ठीक है, इससे बाहर निकल जाता। बट यहाँ पे टू टेन इनवर्स है, तो मैं टेन टू टेन इनवर्स का आपको टेन में ही अगर आपको उसको एक्सप्रेस करना हो तो फॉर्मूला बताता हूँ, टू टेन इनवर्स एक्स का। अगर एक्स हमें टेन की टर्म में चाहिए तो क्या होता है, टेन इनवर्स टू एक्स अपॉन में वन माइनस एक्स स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है टू टेन एक्स का, टू टेन इनवर्स एक्स का। तो मैं यहाँ पे ये लगाता हूँ एलएचएस में, तो क्या होगा, टेन इनवर्स, यहाँ पे हमारा एक्स क्या है, कोस एक्स, ट्वाइस ऑफ कोस एक्स अपॉन में वन माइनस कोस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। और इधर हम एज चीज रखेंगे, टेन इनवर्स टू कोस एक्स। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको नोट कर लेना। ठीक है, टेकिंग टेन ऑन बोथ द साइड्स, जो हमने हमारा टेन फंक्शन है उन्हें हमें हमने उसे दोनों तरफ ले लिया, तो हमारा क्या होगा, जो दोनों तरफ टेन इनवर्स है वो सेल्फ एडजस्ट होने के बाद सिर्फ हमारी ये टर्म बच जाएगी। ठीक है, मीन्स क्या बच जाएगा, टू से, हमारा सेल्फ एडजस्ट होने के बाद टेन इनवर्स दोनों तरफ, क्योंकि हमने टेन ले लिया है, तो हमारा क्या बच जाएगा, टू कोस एक्स वन माइनस कोस स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू टू कोसेक एक्स। ठीक है, ये बच जाएगा दोनों तरफ। ठीक है, चलिए देखते हैं, टू से टू कैंसिल हो जाएगा, और कोस एक्स ऊपर, वन माइनस कोस स्क्वायर एक्स होता है साइन स्क्वायर एक्स। कैसे होता है मैं बता देता हूँ, आपने सिंपल प्रॉपर्टी पढ़ी होगी सबसे बेसिक, कोस स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू वन। ठीक है, मुझे वन माइनस कोस स्क्वायर एक्स की वैल्यू चाहिए, वन माइनस कोस स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू साइन स्क्वायर एक्स, यहाँ से मैंने साइन स्क्वायर लिख दिया, और यहाँ पे कोसेक एक्स। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, इससे आगे करते हैं। ठीक है, यहाँ तक हो चुका। तो क्या था हमारा, कोस एक्स साइन एक्स, और हमारा वन कोस एक्स को मैं लिख सकता हूँ वन अपॉन साइन एक्स, मीन्स मैंने यहाँ लिखा वन अपॉन साइन एक्स, क्योंकि जो हमारा कोस एक्स होता है उसे वन अपॉन साइन एक्स भी लिख सकते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं। ठीक है, तो साइन एक्स से यहाँ पे साइन एक्स कैंसिल, तो कोस एक्स यहाँ पे दो है पावर, तो अपॉन में यहाँ पे एक साइन एक्स बच जाएगा, और इक्वल्स टू वन। यहाँ पे देखो, कोस एक्स अपॉन में साइन एक्स क्या होता है, कोट एक्स इक्वल्स टू वन। कोट, तो मैं क्या करूंगा, कोट एक्स इधर, कोट में वैल्यू कब देता है, वन, मीन्स कोट पाई बाय फोर भी लिख सकता हूँ, क्योंकि कोट पाई बाय फोर वैल्यू देता है वन। तो यहाँ पे कोट एक्स इक्वल्स टू कोट पाई बाय फोर, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, टेकिंग
कोट इनवर्स ऑन बोथ द साइड्स, दोनों तरफ हम क्या करने हैं, कोट इनवर्स ले लेंगे। तो हम क्या करेंगे, जब कोट इनवर्स हम दोनों तरफ ले लेंगे तो हम सिंपली लिख देंगे एक इक्वल्स टू 5/4, जो कि हमारी आंसर होगा। ठीक है, तो स्टूडेंट देखते हैं हमारा 7th क्वेश्चन क्या है। प्रूव दैट 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7 इक्वल्स टू tan इनवर्स 31/17। और ये CBSE 2011 और 22 में 20 में आ चुका है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कैसे करेंगे इसे। यहाँ पे देखो सॉल्यूशन, एक बार क्वेश्चन को लिख लेते हैं। 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7, ठीक है, और बाई LHS। ठीक है, मैंने LHS ले ली। देखो राइट, tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7, ठीक है, और यहाँ पे राइट साइड में मिल रहा है tan इनवर्स 31/17। ठीक है, हमें जब tan इनवर्स मिल रहा है तो यहाँ पे देखो इधर 2 tan इनवर्स का मैं यहाँ पे पहले फॉर्मूला खोल लूंगा, वो भी tan की ही टर्म्स में। ठीक है, क्यों खोल लूंगा, क्योंकि देखो मुझे इधर जो चाहिए tan ही चाहिए, और tan A प्लस tan B का यहाँ पे फॉर्मूला लगा दूंगा, तभी तो दूसरी तरफ ही हमें tan की टर्म्स में मिलेगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम 2 tan इनवर्स का टेंस की टर्म में फॉर्मूला खोलेंगे। मैंने आपको बताया था 10 की टर्म में क्या फॉर्मूला होता है अभी पिछले क्वेश्चन में। ठीक है, तो चलिए देखते कैसे करेंगे। तो मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। 2 tan इनवर्स का फॉर्मूला 10 की टर्म में खोलेंगे हम। tan इनवर्स और ट्वाइस ऑफ 1/2, एंगल का ट्वाइस होता है, और अपॉन में 1 माइनस स्क्वायर ऑफ हमारा जो भी एंगल होता है 1/2 का स्क्वायर। भैया बंद भी कर नहीं रहा है कि यहाँ पे हमने 2 tan इनवर्स का फॉर्मूला लगाया, tan इनवर्स 2 इंटू 1/2 और हमारा 1 माइनस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस tan इनवर्स 1/7 एज इट इज। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए tan इनवर्स, ये 2 से 2 कैंसिल, ऊपर बच जाएगा 1 और 1/1 4 tan इनवर्स 1/7 इक्वल्स टू, यहाँ पे देखो tan इनवर्स, यहाँ पे देखो 4 एलसीएम आ जाएगा, 4 मैंने लिख लिया, 1 4 जो 4 4 की मल्टीप्लाई प्लस 4, और 4 से 4 डिवाइड करेंगे 4 और 1, ऊपर 1 1/7 tan इनवर्स, और ऊपर 1, ये 4 का ऊपर आ जाएगा 4 1 5 प्लस tan इनवर्स और 1/7। और हम यहाँ क्या लगा देंगे, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। ठीक है, बट हम उससे पहले हम क्या करेंगे, एंगल की मल्टीप्लाई चेक करेंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हमारा एंगल क्या है, हमारा 4/5 1/7, 4 में 35। देखो ये क्या आएगा, यहाँ पे जो हमारी जो वैल्यू आएगी एक्स वाई की, वो छोटी होगी 1 से। ठीक है, काफी छोटी होगी 1 से। तो ठीक है, तो इसके लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, स्टैंडर्ड जो हमारा फॉर्मूला है tan इनवर्स एक्स का प्लस tan इनवर्स वाई का, मैं लिख के दिखा देता हूँ आपको। tan इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन में एक्स 1 माइनस एक्स वाई, ये वाला फॉर्मूला हम यूज करेंगे इसके लिए। ठीक है, यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। देखो हमारे पास ये थोड़ी देर के लिए इसे x मान लो और इसे y मान लो। ठीक है, उसके लिए हम फॉर्मूला लगाते हैं tan इनवर्स x प्लस वाई 4/5 प्लस 1/7 अपॉन में 1 माइनस 4/5 इंटू 1/7। ठीक है, tan इनवर्स 4 और ये इसका 35, 5 7 जा 35, 7 4 जा 28, और 7 5 जा 35, और 5 1 जा 5 प्लस 5। ठीक है, और नीचे भी क्या हो जाएगा, 1/1 कर लूंगा मैं, और माइनस ये 4/35 पहले स्टेप में नीचे की tan इनवर्स, और
ये हो जाएगा हमारा 35, 28 और 5 33, 35 नीचे भी, और ये 35 -4। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं 35 से 35 कैंसिल कर दूंगा, 33, और ये tan इनवर्स तो है ही, tan इनवर्स, और ये यहाँ पे 33, और नीचे क्या हो जाएगा 35 - 34। तो स्टूडेंट्स हमारा जो ये आंसर आया है थोड़ा क्या आ रहा है, गलत आ रहा है। गलत क्यों आ रहा है, देखो हमने कहाँ गलती गलती थी, मैंने यहाँ पे इसे पॉजिटिव कर दिया, हालांकि यहाँ पे नेगेटिव है। तो हम क्या करेंगे, इसे ठीक करेंगे। हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैं माइनस करूंगा इसे। माइनस करने के बाद हमारे पास क्या बनेगा, ये 4 ऊपर चले जाएगा, 4 - 1 यहाँ पे आएगा 3। ठीक है, 3 मैंने यहाँ पे कर दिया, और 5 की जगह पे यहाँ पे आ जाएगा 3, और यहाँ पे क्या आ जाएगा फिर 21। ठीक है, 21 हो जाएगा, फिर भी वही फॉर्मूला लगेगा, तो यहाँ पे बस 3 आ जाएगा, 3, और यहाँ पे भी हमारा 3। तो हमारा क्या आएगा, यहाँ पे आ जाएगा हमारा ये 21, तो 3 7 जा 7, 4 जा 28, तो ऐसा आ जाएगा 7 3, यहाँ पे आ जाएगा 3। सिर्फ यहाँ पे हमारा 5 गया है, वहाँ पे 3 चले जाएगा, और हमारा यहाँ पे मैंने अगर 3 यहाँ पे भी कर दिया, तो यहाँ पे 21, और 21 मीन्स 35 की जगह पे यहाँ पे आ जाएगा 21, और ये 4, और ये 35 की जगह 21, और इधर भी 21, और ये कैंसिल मीन्स 33 अपॉन में 24, 21 -4 मीन्स 17, जो कि हमारी RHS थी। ठीक है, ये हमारी RHS थी। तो स्टूडेंट्स देखते हैं हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन, और इस मंथ का लास्ट क्वेश्चन क्या है। tan इनवर्स 2 साइन और 2 कोस इनवर्स √3/2, और हमें क्या करना है, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड करनी है। प्रिंसिपल वैल्यूज का क्वेश्चन है, और CBSE 2013 में आ चुका है। ठीक है, चलिए देखते हैं, एक बार क्वेश्चन को लिख लेते हैं। tan इनवर्स 2 साइन और हमारा 2 कोस इनवर्स √3/2। ठीक है, और ये ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे करते हैं। tan इनवर्स और हमारा 2 साइन, ठीक है, 2 कोस इनवर्स। देखो यहाँ पे √3/2 है, मैं इसे कोस की टर्म्स में लिखना चाहता हूँ। कोस में क्या वैल्यू, किस वैल्यू पे देता है, मीन्स ये हमें मिलता है 30 पे 6। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे देखो 2 साइन, और ये देखो कोस इनवर्स से कोस सेल्फ एडजस्ट हो जाएगा, यहाँ पे सिर्फ π/6 बचेगा, 2 3 जा 6 मीन्स tan इनवर्स और 2 साइन और π/3। ठीक है, π/3 60 मीन्स यहाँ पे क्या आ जाएगी वैल्यू, tan इनवर्स और 2, 60 पे वैल्यू देता है √3/2, 2 से 2 कैंसिल आउट, यहाँ पे क्या बच जाएगा tan इनवर्स और हमारा √3। 10 में कब होती है √3 वैल्यू, 60 पे, तो मीन्स tan इनवर्स और 10 π/3, और यहाँ पे π/3, ये हमारी क्या होगी इस क्वेश्चन की वैल्यू होगी, या इस प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगी, π/3। तो फ्रेंड्स ये हमारा था IETF का कंसेप्ट। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। अगर आया है तो लाइक करना, शेयर करना, और हमारे चैनल आदित्य क्लास सब्सक्राइब करना। सभी सब्जेक्ट्स के हम वन शॉट इस पर अपलोड करेंगे।